दोस्तों, मैं संदीप जैन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस सेशन में, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे बिजनेस को हम लोग किस तरीके से लूज कर देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी तक मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से आ रही होगी, तो मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए चैट के द्वारा प्लीज। क्या आप सभी तक मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है? प्लीज मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, जो हमारा ये 10 सेशन का जो सीरीज चल रहा है, सिस्टम ऑफ सक्सेस, राइट। इस सिस्टम ऑफ सक्सेस में मैं आप लोगों से बहुत सारी ऐसी बातें करने वाला हूं जहां पर हम लोग सक्सेस कैसे पा सकते हैं, हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे, उसके ऊपर बातें करेंगे। साथ ही साथ हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि किस वजह से हम लोग हमसे हमारी सक्सेस दूर भाग रही है, राइट। क्या वजह है कि जिसकी वजह कारण हम लोग सक्सेस नहीं पा पाते, या ना हम लोग बहुत एफर्ट डालते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद हमको सक्सेस नहीं मिल पाती, राइट। तो हम आज हमारा टॉपिक वही है कि सक्सेस हम लोग मतलब हमारा हम बिजनेस क्यों लूज करते हैं, या ना हमारी सक्सेस को हम लोग क्यों लूज करते हैं, हमारी सक्सेस हमसे क्यों दूर जाती है, राइट। तो शुरू के जो 2 सेशन हुए थे जिसमें मैंने आप लोगों से बिजनेस पिरामिड के ऊपर बात की थी, जहाँ पे मैंने बोला था कि कस्टमर हमारा बिजनेस पिरामिड का बेस है, राइट। उसके बाद फिर हमने उसका एनालिसिस भी किया था। फिर सेकेंड सेशन में आकर के हमने ये बात की कि हमारे कस्टमर से हमारा रिलेशन कैसे हमको डेवलप करना है, किस तरीके से हमारा नॉलेज हम उसको शो अप कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हम एक एजुकेटेड और क्वालिफाइड इंश्योरेंस एजेंट हैं, राइट। उसके बाद चूंकि वुमेन्स डे आ गया था, इसलिए मैंने जो आखिरी आखिरी का सेशन था वुमेन्स डे स्पेशल का, तो वो मैंने थर्ड सेशन ले लिया था। अदरवाइज जो आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये मेरा थर्ड सेशन था, तो अभी ये फोर्थ नंबर पे हो गया। मैं आपसे पुरानी बातें इसलिए थोड़ी रिकैप करी ताकि आप उसके साथ कनेक्ट हो जाएं कि हमारा कस्टमर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे बिजनेस के लिए। प्रोस्पेक्ट से पहले कस्टमर आता है, बाद में प्रोस्पेक्ट आता है, राइट। उसके बाद फिर हमने अपने रिलेशनशिप की बात की, कस्टमर से कैसा रिलेशन डेवलप करना है। आज हम लोग बात करने वाले हैं, हम अपना बिजनेस कैसे मिस करते हैं, राइट। तो पहला जो सेशन था वहां पे कस्टमर की बात हुई। सेकेंड सेशन में हमने बात की कस्टमर के साथ रिलेशन को लेकर के। अभी थर्ड सेशन में आज हम लोग बात करने वाले कि प्रोस्पेक्ट के साथ हम लोग किस तरीके से मिलते हैं, क्या बातें करते हैं, है ना। या फिर हमारी कैसी क्या एक्टिविटी हो जाती है कि जिसकी वजह से हमारे पास जो पॉलिसी मिलने वाली होती है, जो बिजनेस हमारे पास आने वाला होता है, वो हमारा आते आते मिस हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे फ्रेंड लिख रहा है हैप्पी होली। मैं माफी चाहूंगा, मैं बोलना भूल गया आप लोगों को। आप सभी ने बहुत अच्छी होली मनाई होगी, और ईश्वर करी आपके जीवन में ये होली के रंगों की तरह सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का रंग भरा पड़ा रहे आपके जीवन में। यही मेरी ईश्वर से एक प्रार्थना है। तो आप सभी को मेरी तरफ से होली की भी रिलेटेड बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। अच्छा हुआ आपने चैट पे लिखा, इसलिए मेरी एकदम नजर भी पड़ गई। तो थैंक यू वेरी मच आलोक सर। सो दोस्तों, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग किस तरीके से हमारे बिजनेस को मिस कर जाते हैं, राइट। तो मिस करने की वजह ये होती है कि एक कभी कभी हम लोग प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, हम लोग प्रोस्पेक्ट से बातें करते हैं। प्रोस्पेक्ट हमको आने वाले समय में फिर हमको बोलता है कि अभी जैसे एग्जांपल की बात करूंगा, आज 10 तारीख है। आप किसी पर्सन से आज आपने मुलाकात की, आपने बातें की इंश्योरेंस के बारे में। जिस तरीके से भी आप प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरीके से भी आपका काम है, मैं काम को लेकर नहीं बोल रहा, बस मैं कम्युनिकेशन कैसे होता है मैं उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। तो आपने आज प्रोस्पेक्ट से मिले, आपने प्रोस्पेक्ट से बातें की, राइट। और प्रोस्पेक्ट ने बोला कि सपोज कह रहे मुझे तो सैलरी 1 तारीख को मेरे अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो आप एक काम करिए, 1 तारीख को मुझे मिलिए, बात कीजिए, बताइए, मुझे समझाइए पूरी प्लानिंग के ऊपर, और उसके बाद फिर हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे, राइट। और होता यह है कि 1 तारीख को हम लोग भूल जाते हैं। बहुत बहुत कॉमनली होता है कि 1 तारीख को हम लोग भूल जाते हैं। उसकी वजह भी होती है। तो एक छोटा सा एक एग्जांपल ये द्वारा मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज करो एक एजेंट है, उसका नाम है रमेश, राइट। अब रमेश क्या करता है कि डेली 50 लोगों से मिलता है, 5 लोगों से मिलता है, 10 लोगों से मिलता है। अब इससे ये होने लगा कि रमेश का डेली बेसिस पे कभी 5, कभी 10, कभी 15 लोगों से मुलाकात करना शुरू हो गया उसका, राइट। अब ये मुलाकात करने के बाद उसका क्या होता है कि कभी किसी ने 5 तारीख की डेट बोली, कभी किसी ने मंडे बोला, कभी किसी ने इवनिंग बोला, कभी किसी ने मॉर्निंग बोला, कभी किसी ने पर्टिकुलर कोई और डेट दे दी। अब हो ये गया कि अलग अलग डेट मिलने की वजह से रमेश के माइंड में वो उसको ये लग रहा है कि मुझे सब याद है ना। मैं सुरेश से मिला था, सुरेश ने 10 तारीख बोला था। मैं महेश से मिला था, महेश ने 15 तारीख बोला था। फिर मैंने सुधीर से मिला था, सुधीर ने ये बोला था। मुझे मनोज ने ये बोला था, मुझे मयूर ने ये बोला था, मुझे मयंक ने ये बोला था, मुझे रमेश ने ये बोला। तो अलग अलग तरीके की बहुत सारी डेट्स रहती हैं, और वो डेट्स को लेकर के वो इंसान को लगता है कि मेरे को सब याद है। अच्छा, मिस्टेक क्या करते हैं सबसे ज्यादा?
मिस्टेक ये होती है कि हम लोग जो पार्टी का नाम और नंबर से मिलता है, वो पार्टी का नाम और नंबर जो हम लोग क्या करते हैं अपने मोबाइल पर सेव करते हैं, और मोबाइल पे हमारे फोन बुक पे हम लोग सेव कर लेते हैं। अब सपोज करिए कि रमेश को सुरेश का नंबर मिला, सुरेश सुरेश से उसकी मुलाकात हुई, और सुरेश ने उसको बोला कि मैं 15, अभी एक एग्जांपल यही लेते हैं कि आज 10 तारीख है, सुरेश ने बोला कि मैं एक काम करता हूँ, आपको 1 तारीख को मिलिए, 1 तारीख को मिलने के बाद हम लोग बात करते हैं, राइट। अब हो ये गया कि रमेश ने सुरेश का नंबर है अपने मोबाइल पे सेव किया। अब हो सकता है कि सुरेश बड़ा ही एज का हो, तो सुरेश भैया के नाम से सेव कर लेगा, या सुरेश जी के नाम से सेव कर लेगा, या कभी उसके सिर मतलब एरिया का नाम लिख लेगा। लेकिन अब 1 तारीख को एग्जैक्टली उसको याद रहेगा क्या कि मैं क्या सुरेश से मुझे मिलना है, क्योंकि इतने मोबाइल नंबर में, इतने फोन बुक है मेरे, इतने कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, वो सारे कॉन्टेक्ट नंबर में वो नंबर्स मेरा मिस हो जाएगा, राइट। तो नंबर मिस होने की वजह बेसिकली क्या होता है कि रमेश ने नाम सेव कर लिया सुरेश भैया के नाम से, सुरेश जी के नाम से। अब एग्जैक्टली सुरेश से मिलना कब है, 1 तारीख को, अब 1 तारीख को उसको याद ही नहीं है। आप अपने फोन बुक को निकाल करके देखिए, आपकी फोन बुक में 60 से 70% ऐसे नंबर्स होंगे जो आपको एग्जैक्टली याद नहीं कि आपका लास्ट कम्युनिकेशन क्या हुआ था, वो किसका है। आप में से बहुत सारे नंबर तो ऐसे भी मिल जाएंगे जिसका याद ही नहीं आता किसके, किस पर्सन से इस संबंध में, किस संबंध में बात हुई है, कब मुलाकात हुई है, कौन है ये, क्या बात हुई, मतलब हमको याद भी नहीं रहता। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हमारी मिस्टेक ये होती है कि हम लोग जब लोगों से मिलते हैं उनका नंबर लेते हैं, हमारे नंबर में मोबाइल पर सेव कर लेते हैं, है ना। वो सेव करने के बाद ऐसा रेगुलर बेसिस पे हम लोग, क्योंकि आप लोग ट्रेनिंग में आते हैं, ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है कि डेली 2 लोगों से मिलो, 5 लोगों से मिलो, 6 लोगों से मिलो। अब हम इतने लोगों से मिलना तो शुरू करते हैं। अब वो मिलने के बाद क्या होता है कि वो नंबर का सही तरीके से एक ऑर्गेनाइज वे में या इथिकल वे में हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं कर पाते। अब जब वो अरेंज नहीं कर पाते तो वो नंबर हमारे पास से क्या होता है, नंबर तो रहता है लेकिन हम उसको बात करना भूल जाते हैं, राइट। अब बात करना जब उससे भूल जाते हैं तो अब हमको जब पार्टी ने सपोज करिए कि सुरेश आपको जैसे 1 तारीख को आपको मिलना था, सुरेश को आपने इतने अच्छे से इंश्योरेंस के बारे में समझा दिया, सारी स्कीम बता दी, सारा सब कुछ किया आपने, आधा 1 घंटे एनर्जी लगा के सब कन्विंस कर लिया। अब सुरेश ने आपको बोल दिया कि ठीक है 1 तारीख को मिलते हैं, अपन लोग डन करेंगे इसका, कुछ ना कुछ हम शुरू करेंगे, और 1 तारीख को आपको याद ही नहीं आया। तो मुझे ये बताइए कि आप 1 तारीख को जब याद नहीं आया तो वो बिजनेस हमारा लूज होने की प्रोसेस शुरू हुई कि नहीं, राइट। तो हमारे यहाँ से बिजनेस लूज होने की प्रोसेस शुरू हुई, मैं ये नहीं बोलता कि डायरेक्ट लूज हो गया, हमारा बिजनेस चला गया, नहीं, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है हमारे बिजनेस को जाने की, राइट। तो हमारा टाइम पे हम लोग पर्सन से मिल नहीं पाए, ये एक हमारे साथ प्रॉब्लम आ गई, राइट। अब हो ये गया कि अचानक मुझे 12 तारीख को, 15 तारीख को याद आया कि यार सुरेश से मिलना था 1 तारीख को, लेकिन मैंने उससे मिल नहीं पाया, मैं उसको कांटेक्ट करा। अब मैं कांटेक्ट करा तो सुरेश बोलता है कि यार अभी तो एक काम करो, अभी तो मेरा पैसा खर्च हो गया, अब अपन लोग बाद में देखते हैं, अभी रुक जाओ, 1-2 महीने रुक जाते हैं। ऐसा मैक्सिमम आप लोगों के सामने ऑब्जेक्शन आता होगा। पार्टी से बात की, पार्टी से मिलने का समय हुआ, उस समय में शायद आप नहीं पहुंच पाए, आपने पहले एनर्जी बहुत लगाई, बहुत अच्छे से समझाया, और वो वहां पे आप नहीं पहुंच करके बाद में जब आपको ध्यान में आया क्या उससे बात करना था, आपने उसको फोन लगाया, पता चला कि पर्सन ने फिर आपको बोल दिया कि अब यार एक काम करते 1-2 महीने बाद मिलते हैं। तो अब आपको ये समझ में नहीं आता कि जब मैंने उससे बात की, जब मैंने उसको पूरा कंसेप्ट समझाया, पूरी चीजें समझाई बताई, तब तो बड़ा वो इंटरेस्टेड था, तब तो बड़ा एग्री कर रहा था कि नहीं करना चाहिए, होना चाहिए, करेंगे, बिल्कुल होना ही चाहिए, सारी चीजों में उसने एग्री किया। लेकिन जब मैं उससे मिलने के लिए बात हुई और जब मैं उसके डेट में आगे पीछे हुआ थोड़ा सा भी, उस पर्सन ने मुझे पोस्टपोन करना शुरू कर दिया। इसकी वजह क्या हो गई, राइट। तो इसकी कहीं ना कहीं वजह मुझे ये लगती है कि इसका ये जो बिजनेस है वो मुझे, मेरे क्लाइंट ने या मेरे प्रोस्पेक्ट ने मुझे नहीं छोड़ा, ये बिजनेस मैंने उसको छोड़ के दिया, मतलब मैंने अपने तरफ से बिजनेस छोड़ दिया, राइट। क्योंकि मैंने प्रोफेशनल तरीके से उसके साथ अप्रोच नहीं कर पाया, या प्रोफेशनल तरीके से मैं उस तक अपना कम्युनिकेशन नहीं रख पाया। तो पहला मुझे ये लगता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, जो हमारा फॉलोअप होता है, वो सही समय में एग्जैक्ट हम लोग नहीं कर पाते प्रोफेशनल तरीके से, जिसकी वजह से हमारा क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता। और एक चीज बहुत ध्यान में रखना, एक चीज बहुत ध्यान में रखना है आपको कि आपका जो कस्टमर है, आप जितने स्मार्ट हैं उससे 2 कदम ज्यादा वो स्मार्ट हो गया है, राइट। स्मार्टफोन ने सिर्फ बाकी चीजें चेंज नहीं की हैं, स्मार्टफोन ने सभी लोगों को स्मार्ट कर दिया। अब लोगों को समझ में आने लगा। अभी आप कोई भी इंश्योरेंस की बात करके जाएंगे, आप किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करने की बात करके जाएंगे, वो बंदा इमीडिएट क्या करेगा, वहां पर जाकर के गूगल करेगा, गूगल करके पूरा सर्च करेगा, सर्च करके देखेगा कि क्या आपने बताया वो आप जो बात कर रहे थे वो बराबर है या नहीं। यानी आप जब उससे दोबारा मिलेंगे तब तक वो सारी चीजें सर्च कर चुका रहेगा। और इंटरनेट में बहुत सारे रायचंद राय बहादुर बैठे हुए हैं,
तो ये बता देते कि LIC अच्छा नहीं है, या फिर LIC डूब रहा है एग्जाम्पल के लिए, या फिर इंश्योरेंस में पैसा नहीं लगाना चाहिए, इंश्योरेंस में सिर्फ टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, और उसके बाद हमको SIP करना चाहिए और SWP करना चाहिए, और न जाने दुनिया भर की बातें, और शेयर मार्केट में ये पैसा लगाओ वो पैसा लगाओ। राइट। यानी आपने बहुत सारी मेहनत की। तो आपने कभी जो यंग लोग होंगे, जो ओल्ड एज होंगे, मैं नहीं उनको नहीं बोलता, लेकिन जो यंग होंगे ना, कभी कभी आपने जाके पार्लर में आपने वो फेस मसाज वगैरह कराई होंगी। तो वो जब क्रीम व्रीम लगा के पूरा फेस मसाज करते हैं ना, तो उसके बाद बोलते हैं कि सर आप अपनी कार में जब जाएंगे तो प्लीज आप शीशा पूरा बंद कर लीजिए, AC चालू करिए, क्योंकि डस्ट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपके जो पोर है ना ये ओपन हो गए हैं। यदि डस्ट अंदर आएगा तो फिर से वो प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर आपका चेहरा प्रॉपर साफ नहीं हो पाएगा। तो आप आराम से आप जाइए, और घर से अभी आप हो सके तो आप 2-3 घंटे बाहर मत निकलिए, क्योंकि आपके पोर पूरे ओपन हो गए, है ना। अब जब आप कस्टमर से मिलते हैं तो एक तरीके से आपने उसके दिमाग में मसाज करी है, उसके दिमाग के पोर ओपन हो जाते हैं, उसको समझ में आने लगता है कि यार हाँ इंश्योरेंस होना चाहिए। आपने बहुत एफर्ट डाला, बहुत सारी चीजें बताई, बहुत कंसेप्ट बताए, आपने पूरी एनर्जी डाल के कन्विंस किया, और ऐसा आपका पर्सनल रियल एक्सपीरियंस होता होगा। राइट। कि आपने समझाया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद जब फॉलोअप का समय आया, या जब मैं उससे मिलने गया, तो उसने मुझे पोस्टपोन करा। पोस्टपोन क्यों करा? क्योंकि जो मैंने पोर ओपन करके आए थे उसमें किसी ने कचरा डाल दिया। कचरा डाल दिया तो वापिस उसकी सुंदरता थी, जो उसके लिए मैंने मेहनत की थी, वो सब कुछ चला गया। और आपको पता कि जमीन में एक बार यदि हम लोग फसल बोना बंद कर देते हैं, तो उसमें जो खरपतवार जिसको बोला जाता है ना, कि जो बेमतलब के पौधे आ जाते हैं, उस पौधे को आने के बाद जमीन को वापस उपजाऊ बनाने में बहुत मेहनत लगती है। यानी जिस इंसान से आपने कन्विंस किया, आपने बातें की, है ना, और उसके बाद आप उसको प्रॉपर तरीके से क्लोज किए बिना यदि आप उसके पास से जा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप ऑन डेट ऑन टाइम पे भी पहुंचेंगे, शायद तब वो आपको दोबारा पोस्टपोन करेगा। उसकी वजह ये है कि बिकॉज मैंने प्रॉपर तरीके से जाने के पहले उसको वो मैसेज कन्वे नहीं करा कि भाई आपको जो मैंने बातें करी हैं, अब बेशक आप इसको इंटरनेट पे जाना है, आप इसको सर्च कीजिए, लेकिन एक चीज याद रखिए कि जब आप सर्च करने के लिए जाएंगे, तो इंटरनेट पे जो बैठे हुए जो लोग रहते हैं ना, ये वो जो इन्फ्लुएंसर रहते हैं, वो किसी ना किसी कंपनी के साथ टाई अप रहता है, वो उसकी वजह से वो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। आप ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर नहीं देखेंगे जो सिर्फ आपको ये बोलेगा म्यूचुअल फंड लीजिए और कहीं से भी लीजिए, वो ये नहीं बोलेगा। वो ये बोलेगा म्यूचुअल फंड लीजिए, सारी बातें करेगा, वो बोलेगा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, इसको क्लिक करके आप जुड़ जाइए। मतलब वो अपना खुद का बिजनेस कर रहा है। राइट। अच्छा, म्यूचुअल फंड वाला म्यूचुअल फंड की बिजनेस की बात करेगा, इंश्योरेंस वाला इंश्योरेंस की बिजनेस की बात करेगा, शेयर मार्केट वाला शेयर मार्केट के बिजनेस की बात करेगा। राइट। हर कोई अपने अपने बिजनेस की बात करने वाला है। तो जब मैंने उसको मेंटली प्रिपेयर कर दिया है, जब मैंने सारी चीजें उसके साथ क्लियर करने की कोशिश करी है, तो मेरी कोशिश फिर ये होनी चाहिए कि हमारा एक प्रॉपर एक तरीके का एक फॉर्म हो, वो फॉर्म को हम लोग फिल कराएं। और फॉर्म, अब फॉर्म के अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं, आप लोग अलग अलग सर्वे फॉर्म को यूज करते होंगे शायद। राइट। मैं मेरी ट्रेनिंग सेशन में सर्वे फॉर्म्स वगैरह के ऊपर मैं बात करता हूँ। तो सर्वे फॉर्म्स आपके पास रहेगा, सर्वे फॉर्म भरिए। राइट। उसमें हो सके तो आप एक नॉमिनल अमाउंट का आप उससे चेक ले पाए, नॉमिनल अमाउंट का। और आप उसको ये बताएंगे कि ये चेक तभी डाला जाएगा जब आप इसके आगे प्रोसेस करेंगे, या नेक्स्ट मीटिंग में आपको ये चेक वापस कर दिया जाएगा। राइट। क्यों ये चेक लेने का पर्पस ये है कि आपका माइंडसेट बदलना नहीं चाहिए। यदि आज आपने अपने फैमिली के लिए बात की है, आज आपके फैमिली के प्रोटेक्शन को लेकर हमने बात की है, आज हमने आपके रिटायरमेंट को लेकर के यदि हमने बात की है, तो ये जो आपका माइंडसेट है ना, जब हम कहीं पे भी, अभी होता है ना कि जैसे एग्जाम्पल की बात, बहुत बेसिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप उसको अदरवाइज मत लें। एक लड़का लड़की की शादी होती है, लड़का लड़की की शादी में टीका कर दिया जाता है, सिर्फ टीका कर दिया जाता है। लड़के का टीका वो लड़की के पिताजी लगा देते हैं या भाई लगाते हैं, और लड़का की फैमिली वाले लड़की का टीका लगा के उसके हाथ में एक नारियल और 2100 रुपये या 5100 रुपये, जो भी आपकी कैपेसिटी होती है उस समय स्पॉट पे, हम लोग वो उतने अमाउंट रख देते हैं। इसका ये मतलब है कि शादी पक्की हो गई। मैं बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। और उसके बाद फिर बाद में पत्रिकाएं मिलाती हैं और बाकी चीजें होती है, और उसके बाद फिर एंगेजमेंट होती है, और बाकी फिर शादी की सारी प्रोसेस होती है। लेकिन वो जो पूरी शादी की प्रोसेस और एंगेजमेंट से भी यदि बड़ी बात होती है ना, तो वो टीका जो लगा दिया जाता है, यानी ये हमारा संबंध हो यहाँ पे पक्का हो गया। राइट। उसी तरीके से हम किसी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो हम लोग एक टोकन अमाउंट के रूप में 500 रुपये किसी को दे दिए। हमने किसी फ्लैट को देखने गए और 500 रुपये का ही अमाउंट हमने उसके हाथ में रखा, तो ये फ्लैट हमारा फाइनल है, ये जमीन मेरी फाइनल। अभी अपन प्रोसेस करते हो, जो आपका नॉमिनल अमाउंट है या जो भी आपका डाउन पेमेंट है वो मैं करूंगा। तो 500 रुपये से ही हमारा एक टाई अप हो जाता है, एक एग्रीमेंट हो जाता है। राइट। तो बहुत बहुत बेसिक लेवल पे हम पार्टियों को क्या ये नहीं समझा सकते कि सर यदि आपका जब विचार बन ही गया है कि हमको ये काम करना है, और ये बहुत बेसिक एग्जांपल आप उनको भी दे सकते हैं
कि सर यदि आपका विचार बन ही गया है कि हम किस तरीके से काम करना है, तो क्यों ना आप मुझे एक नॉमिनल अमाउंट के साथ 1000 रुपये, 1100 रुपये या 501 रुपये दे करके हम इसको कर देते हैं, बुक कर देते हैं, और इसके बाद हम, मैं जब मीटिंग में आऊंगा हम इसको डन करेंगे। यदि आपका उस समय भी विचार होता है कि नहीं मुझे नहीं करना, तो पूरे मैं आपके जो पैसे हैं मैं आपको रिफंड कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि एक मानसिकता उसकी बन जाती है, वो एंगेजमेंट में जाता है कि नहीं अभी मेरा, मैंने ये शुरू करा, अब इसको अपन को डन करना है। राइट। तो पहली चीज तो ये है कि मैंने उसके पास टाइम पे जाकर के मिलना है। सबसे पहले टाइम पे जाकर के मिलूंगा, तभी मेरा पार्टी के साथ एक प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन होने वाला है। टाइम पे जाके यदि नहीं मिलूंगा, बाद में यदि मैं जाता हूँ, तो अब होगा क्या, मैंने पहली कंडीशन आपके साथ डिस्कस की, अब दूसरी कंडीशन बात करता हूँ। कि मान लीजिए टाइम पे यदि आप उसके पास नहीं पहुंच रहे, और आपने इंश्योरेंस के बारे में सब उसको अच्छे से समझा दिया, तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, आपके कस्टमर का फोन आपको आता होगा, वो ये बोलता होगा अरे मेरे फ्रेंड का इंश्योरेंस करना है यार, या मेरे भाई, मेरे मतलब रिलेटिव का इंश्योरेंस करना है, या मेरे ऑफिस में किसी एक मेरे कलीग का इंश्योरेंस करना है। कई बार आपको ऐसे भी इंश्योरेंस मिले होंगे, यदि आपने 1500 पॉलिसी आपने सेल किया है, तो कम से कम आपको 100-50 ऐसे इंश्योरेंस मिले होंगे जो सामने से आपके पास आ गए, जिसके लिए आपने कोई एफर्ट भी नहीं डाला होगा। कि आप कहीं पे गए, किसी से मिले, किसी से बात की, और सामने वाले अरे हाँ मुझे करना है, और उससे आपको पैसे दे दिया, आपसे पॉलिसी निकाल दी। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे साथ होते हैं। राइट। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि शायद किसी इंश्योरेंस एजेंट ने ऑलरेडी वहां पर काम किया था, उसको पूरा समझाया था, लेकिन सही समय में शायद वो अप्रोच नहीं कर पाया। सही समय में उस एजेंट को याद ही नहीं रहा मिलने का ऑप्शन, है ना। और वो याद नहीं रहने की वजह से ये बंदे को ये तो समझ में आएगा कि इंश्योरेंस लेना चाहिए, आप सामने आ गए, या उसने अपने किसी दोस्त से बोला यार इंश्योरेंस निकालना है, पॉलिसी लेना है, या आप उसने अपने ऑफिस में डिस्कस किया, किसी रिलेटिव को बोला, और वो रिलेटिव सपोज करिए आपका क्लाइंट है, तो आपको पास फोन आ गया कि यार मेरे इसका इंश्योरेंस निकालना है, आप इसका इंश्योरेंस निकाल दो। ऐसा बहुत आसानी से होता है। इसका मतलब है कि भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। यानी किसी और ने मेहनत करी, वो आपको बैठे बैठे रिजल्ट मिल गया। सेम चीज आपके साथ भी होती है। आपने बहुत सारी मेहनत करी होती है, बहुत लोगों को कन्विंस किया होता है, लेकिन हमने फॉलोअप करना छोड़ दिया उसको बाद में, या हमने टाइम पे फॉलोअप नहीं कर पाते। जब टाइम पे फॉलोअप नहीं कर पाते, तो वो बिजनेस कहीं और चला जाता है। बंदा इंश्योरेंस तो निकालेगा, आपकी की गई मेहनत खराब नहीं जाएंगी, आपकी मेहनत कभी भी खराब नहीं जाने वाली है। बस ये कि उस मेहनत का आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। तो हमारी मेहनत खराब ना जाए और उसका आउटपुट मुझे मिले, तो सबसे मेन चीज ये होती है कि मैं अपने प्रोस्पेक्ट को, जब जो उसने मुझे टाइम दिया है, उस टाइम पे जाकर के मिलूं। अब मुझे जब ये बातें बोलता हूँ ना किसी को, तो कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि सर हम तो जाके मिलते हैं, सारी बातें होती है, वो बंदे ने कहीं से और से इंश्योरेंस नहीं लिया, ये भी मुझे कंफर्म है क्योंकि मेरी जान पहचान में है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी है कि वो बंदा मुझसे ले नहीं रहा, लेकिन उस समय एग्री था, लेकिन अभी नहीं ले रहा। तो अभी हम एक कंडीशन समझने की कोशिश करते हैं कि बंदे ने आपसे समझा, कन्विंस हुआ, आपको दिए हुए समय में आपको बुलाया, आप समय पे आप उसके पास पहुंच गए, उसने किसी और से पॉलिसी नहीं ली, फिर भी वो आपसे पॉलिसी नहीं ले रहा। इसका वजह क्या हो सकती है? तो इसकी दो तीन वजह हो सकती है। या तो उसका माइंडसेट चेंज हो चुका है ना, माइंडसेट चेंज हो गया, या तो हमारी वजह से कहीं ना कहीं कुछ ऑब्जेक्शन क्रिएट हो गया। हमारी वजह से ऑब्जेक्शन कैसे क्रिएट हो सकता है? तो जो मैंने बोला कि अभी कस्टमर भी बहुत स्मार्ट हो गया। जब आप किसी कस्टमर से बात करते हैं, किसी कस्टमर से आपकी कम्युनिकेशन होगा, तो बराबर वो जाएगा फेसबुक में जाएगा, और आपकी आईडी से आपको देखेगा कि आप किस तरीके के हैं। बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ मैं, बहुत रॉकेट साइंस वाली बात नहीं बता रहा हूँ। आज आप मुझसे मिलते हैं, आप मुझसे कोई बात करेगा, कोई भी चीज बोलेगा, राइट दोस्त। तो अब होता ही है दोस्तों कि आ, मैं भी भूल जाता हूँ थोड़ा बोलते बोलते, इसलिए मैं जनरली चैट को नहीं पढ़ता। तो होता यह है कि जब हम किसी पार्टी के पास जाते हैं, टाइम टाइम पे गए, लेकिन उसने हमको नहीं लिया, उसका माइंडसेट चेंज हो गया। तो माइंडसेट या तो किसी दूसरे ने चेंज किया, या तो हमने ही चेंज किया। अब आप बोलेंगे सर मैं तो इससे 10 दिन के बाद मिला, जब इसने मुझे 10 दिन के बाद बुलाया था, तो मैं तो इससे मिला ही नहीं, मैंने इससे बातें ही नहीं की, तो मैं कैसे माइंडसेट चेंज करूंगा? आपने नहीं किया, लेकिन आपकी जो वर्चुअल इमेज है, आपका जो वर्चुअल एग्जिस्टेंस है, तो हो सकता है कि फेसबुक में हो सकता है आपके व्हाट्सएप पे हो सकता है आपके इंस्टाग्राम में हो, दुनिया भर में कहीं पर भी आपको वर्चुअल एग्जिस्टेंस तो है। यानी जब आप नहीं भी हैं तब भी तो आप हैं इस दुनिया में। आजकल तो ऐसा हो गया है ना। तो जब आप नहीं हैं तब भी आप थे, और वो आप कैसे थे वो उसने देखा, और उसको देखने के बाद उसको लगा कि यार इससे अपनी ट्यूनिंग शायद नहीं जमने वाली। तो इमेज किसने चेंज किया? आपने चेंज किया कि उसने खुद ने चेंज किया? हमने चेंज किया। यानी मेरा जो प्रोफाइल पेज है,
मेरा फेस, मैं थोड़ा थोड़ा सोशल मीडिया की भी आपसे बात करूंगा, बिकॉज बिजनेस लूज करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, राइट। नॉट ओनली फॉलो अप, हमारे बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जहाँ पे बिजनेस लूज होते हैं। और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है और ऐसा मेरा देखना है कि बिजनेस लूज में ना बहुत बड़ा हाथ हमारा खुद का ही होता है, सामने वाले का नहीं होता, उसको तो अपने काम से काम है, राइट। तो अब क्या हो गया कि हमने जो हमारा फेसबुक बनाया हुआ है, हमारा फेसबुक का जो पेज है वो किस तरीके का पेज है वो भी तो हमें देखना पड़ेगा। क्या हमारे पेज से क्या एक प्रोफेशनलिज्म में आ रहा है क्या, देखने से लगता है कि ये बंदा प्रोफेशनल है, राइट। तो ये चीजें हमारे पेज से यदि वो देख रहा है और उसको लग रहा है कि यार ये बंदा शायद नहीं होगा, मेरे हिसाब से नहीं काम करेगा, तो उसका माइंडसेट चेंज हो गया। माइंडसेट चेंज हो गया तो ये आपकी वजह से हुआ, है ना। तो पहली रीजन ये। अब अदर माइंडसेट कैसे चेंज होगा, अब सपोज कीजिए उसने 10 दिन के लिए आपको मिलने के लिए बुलाया। अब हमारे दोस्त लोग क्या कर देते हैं कि 10 दिन बाद मिलना है तो उसको सुबह गुड मॉर्निंग, रात को गुड नाइट का मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं। कोई त्योहार आएगा, त्योहार का मैसेज। तो होता ही है कि सामने वाला ना थोड़ा इरिटेट होने लगता है ना। मैं ये नहीं बोलता कि हर कोई ऐसा करता है, मैं कॉमन प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, इसलिए आप कोई अपने ऊपर मत लीजिए कि सर मैं तो ऐसा नहीं करता। तो आप अपने ऊपर कॉमनली मत मतलब ये मत लीजिए पर्टिकुलर, ये कॉमन बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी होता है कि हम लोग गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज भेजने लगते हैं, दुनिया भर के हम लोग मैसेज भेजने लगते हैं। अब इससे ये होता है कि सामने वाला ना इरिटेट सा हो जाता है, उसको ये लगता है कि यार इससे बात करके मैंने गलती तो नहीं कर दी, कि ये मुझे अभी से इतने मैसेज भेजने लगा, बाद में तो मुझे पागल ही करने लगेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी जो इमेज है ना हम लोग गलत तरीके से बिल्ड करने लगते हैं। अब उसे फेसबुक भी नहीं देखा, हाँ, व्हाट्सएप पे भी नहीं, इंस्टाग्राम पे भी नहीं। अब वो हमारे और आपके और कस्टमर के कम्युनिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। आपने उसको मैसेज भेजना शुरू करा, तो हमको क्या मैसेज भेजना चाहिए और कितने मैसेज भेजना चाहिए ये बड़ा अहम है। अब हमने उसको कभी हमने ऐसा हुआ कि उससे बात होके आई रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर के, इन 10 दिनों के बीच में हमने उसको 2 बार भेज दिया कि चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग। अब आपने बात करके आए हैं मेडिकल रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर के, और इस बीच में आपने उसको चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग का पोस्टर भेज दिया, या फटाक से आपने किसी अपने ग्रुप में आपने उसको जोड़ लिया और वहां पे आपने पोस्ट डालना शुरू करे, उसके दिमाग में क्या मैसेज जाएगा, राइट। तो यदि मेरा कम्युनिकेशन यदि पर्टिकुलर आपके साथ हुआ है कि भाई रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूँ, तो इन 10 दिनों का टाइम जो है, मैं ऐसा पर्टिकुलर मेरा सोचना जिस तरीके से मैं काम किया हूँ, ये 10 दिन का जो टाइम रहेगा, इस 10 दिन में मुझे सिर्फ 2 ही पोस्ट आपको सेंड करने हैं, वो भी सिर्फ रिटायरमेंट को लेकर। और वो ऐसे समय में मुझे पोस्ट करने हैं जब आपको इरिटेशन ना हो। एक पोस्ट में आपको सेंड करूंगा सुबह के समय, और एक पोस्ट में आपको सेंड करूंगा शाम के समय। शाम का मेरा मतलब है कि जब आपका, जैसे एग्जांपल वो बिजनेस वाला है, तो जब वो फ्री होकर के, हमको थोड़ा पता चल गया उससे बातों में कि वो 9-10 बजे सोता है या 10 बजे वो घर पहुंचता है, जब वो आपको लगता है कि क्वालिटी टाइम है, उस समय एक उसका मैसेज भेज दीजिए। रिटायरमेंट के संबंध में कुछ ऐसा पोस्ट भेजिए जो उसके माइंड में स्ट्राइक करे, ऐसा पोस्ट भेजिए, राइट। तो उससे क्या होगा कि बंदे के साथ आपका कम्युनिकेशन रहेगा। अभी आप देखो, कभी आप होटल जाते हैं, है ना, होटल में आपको लगता है कि यहाँ पे कैंडल लाइट डिनर करना करना चाहिए आपको, और कैंडल लाइट डिनर करने के लिए जब आप बैठे होते हैं और आपको पीछे से बहुत जोर जोर से गाना बजने लगे, हम्मा हम्मा हम्मा, ऐसा जोर जोर से ऐसा गाना बजने लगे, तो आपका कैंडल लाइट डिनर का मजा आएगा क्या आपको? आपके दिमाग में कैसा इरिटेशन आएगा? भाई कैंडल लाइट डिनर का मतलब ये होता है कि मैं यदि अपनी वाइफ के साथ बैठा हूँ या अपने परिवार के साथ बैठा हूँ, तो मुझे हल्का सा वहां पे म्यूजिक चले तो बेस्ट है, नहीं भी चलेगा तो चलेगा, लेकिन वहां पे शोर शराबा मुझे नहीं चाहिए। दैट इज द क्वालिटी टाइम ना। तो कैंडल लाइट डिनर का मतलब वो हुआ। अब हमने जब उसके साथ बैठे हैं, जब वो अपने घर में है, क्वालिटी टाइम में है, तो मुझे एक ऐसा मैसेज भेजना जो थोड़ा इमोशन से टच करते हुए मैसेज हो। मुझे उसको कुछ इन 10 दिनों में कोई मैसेज भेजना ही नहीं। आज सपोज करिए आज मैं किसी से मिलके गया हूँ, मुझे कल उसको मैसेज भेजने का कोई काम ही नहीं है। मैं क्या करूंगा, परसों मॉर्निंग में उसको एक एसएमएस भेजूंगा। एसएमएस मेरा मतलब, आपको एक अच्छा पोस्टर भेजिए, ग्रीटिंग भेजिए, कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कोई कुछ नहीं। आप नहीं बोलेंगे तो भी उसकी मॉर्निंग गुड ही हो रही थी, और आप बोलेंगे तो भी उसकी मॉर्निंग गुड होने वाली है। तो बोलने का कोई लॉजिक नहीं। लेकिन एक ऐसा इमोशनली आप उसको मैसेज भेजिए, एक ऐसे इमोशनली आप उसको पोस्टर भेजिए कि जिसको देखने के बाद उसको लगना चाहिए, जैसे आप सुनते हैं ना कि आपने कभी सुबह सुबह अपने कोई गाना सुन लिया, सो के उठ उठ एक गाना सुन लिया, तो दिन भर आप जब भी गाना गाने का मन होगा वही गाना गाओगे, वही वही गाना रिपीट होता है, बिकॉज मॉर्निंग में पहला थॉट प्रोसेस हमारा वो हो गया। तो सेम चीज हमारी है कि मुझे पता है ये बंदा 8-9 बजे उठने वाला है। एक एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, 8 बजे उठने वाला है, वो अपने उठ करके मोबाइल देखेगा तो वहां पर एक बढ़िया में प्यारा सा रिटायरमेंट का सिंपल सा पोस्ट, और उसके अलावा कुछ भी नहीं।
इतना पैसा भरो इतना मिलेगा, कोई कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं। सिंपल आपने एक मैसेज भेज दिया, है ना, 48 आवर के अंदर आपका एक रिमाइंडर उसको चला गया कि आपकी मीटिंग के साथ का। वो बंदे को जब मैसेज मिला तो उसके दिमाग में वो बात आ गई। फिर उसके 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद आप उसको रात के समय में एक मैसेज भेज दीजिए। यानी यदि 10 दिन का समय यदि आपको मिल रहा है तो पहला 48 आवर में आप मैसेज भेजिए, और उस 48 आवर के बाद आप लगभग 96 आवर में दूसरा मैसेज भेजिए जो रात के समय भेजिए। और उसका कोई मैसेज भेजना नहीं है। जिस दिन आपकी मीटिंग होगी उसके एक दिन पहले आपको कॉल करके बस उसके कंफर्म करना है कि सलाम कल हम लोग मिलने वाले हैं, और मैंने आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस बना लिए। अच्छा हुआ कि इन 10 दिनों का वक्त मिला। इन 10 दिनों के वक्त में मैंने कुछ नए कंसेप्ट और नए कॉम्बिनेशन आपके लिए बनाए जो मैं आपको देना चाह रहा था, उससे बेहतर वे में बनाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि सर कि मैंने एक इस बीच में एक ऐसी ट्रेनिंग भी ली है जिससे मुझे नए नए आइडियाज मिले आपको कुछ नई चीजें बताने के लिए। अब मुझे ये बताइए कि वो मीटिंग पोस्टपोन होने के चांसेस बढ़ेंगे या फिक्स होने के चांसेस बढ़ेंगे। अब जब उस बंदे के पास आप जाके मिलेंगे तो उसको ये लगेगा कि नहीं पहले से कुछ और बताने वाला है। आपने ट्रेनिंग की नहीं की, आपने कुछ नया बनाया नहीं बनाया, लेकिन आपने उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा करी, ताकि वो दूसरी जब आप मीटिंग करने जाएंगे तो दूसरी मीटिंग के लिए वो एक उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहना चाहिए कि हाँ ये बंदे से मिलते हो अभी क्या नया बनाया है ये देख लेते हैं, और क्या बेनिफिट मुझे मिल सकता है वो भी देख लेता हूँ। तो उस तरीके से आपको क्या होगा कि सेकंड मीटिंग के लिए आपने बहुत अच्छे तरीके से एक दिन मतलब 10वें दिन मीटिंग करने वाले 9वें दिन आपने बराबर तरीके से अपनी मीटिंग को कंक्रीट कर दिया कि नहीं अभी मैं मिलने वाला हूँ और वहां पे मैं डन कर दूंगा। राइट। तो ये 10 दिन की यदि मेरे पास प्रोसेस मिलती है, 10 दिन का मुझे टाइम मिलता है, किसी का हो सकता है कि 1 महीने का टाइम मिलता है ना। यदि हमारी मीटिंग कमजोर होगी, पहली मीटिंग हमारी कमजोर होगी तो ही हमको पोस्टपोन लंबा मिलेगा। यदि मेरी मीटिंग सही तरीके से चली तो आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा, आप पहली मीटिंग में आपने इंश्योरेंस सेल किया है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राइट। कि आप किसी पार्टी से मिले, आपने कन्विंस किया, उसको बात समझ में आ गई और आपकी पहली मीटिंग में डील क्लोज हो गई। तो अभी हमने कैसे डील क्लोज की थी पहले मीटिंग में हमको ये समझना पड़ेगा। इसको तो कोई बता नहीं सकता, दुनिया का कोई ट्रेनर आपको नहीं बता सकता कि आपने पहली मीटिंग में डील कैसे क्लोज की, है ना। आपके अंदर का क्या टैलेंट था या कैसी आपके अंदर वो क्वालिटी आ गई थी कि आपने उस क्वालिटी के बेसिस पे ये मीटिंग को कंप्लीट कर लिया, ये आपको समझना होगा। राइट। तो यदि ऐसे अच्छे एक्सपीरियंस आपके साथ हैं, उन एक्सपीरियंस को यूज करने की कोशिश कीजिए। लेकिन बस मेरा ये बोलना है कि जब भी हमको पार्टी कोई टाइम देती है ना, हमारे तय टाइम पर ही हम उससे मिलें, और उसके पहले की प्रोसेस इस तरीके से बना के रखें ताकि हमारी जो उसके सामने की इमेज बिल्ड होने वाली है वो हमारे इसके सामने की इमेज बड़ी पॉजिटिव वे में बिल्ड हो। और वो यदि बंदा यदि कहीं पे यदि यूट्यूब पे जाता है या कहीं पर दूसरी जगह जा करके कोई दूसरी चीज समझने की भी कोशिश करेगा, लेकिन मैंने उसको फैमिली से रिलेटेड और रिटायरमेंट से रिलेटेड ही बात की है और उसके संबंधित ही मैंने यदि उसको पोस्टर भेजे हैं, राइट, तो वो उससे आजू बाजू भागने के बहुत कम चांसेस रहेंगे। आप ये समझ के चलिए कि 50% तो वो उसके आजू बाजू रहेगा, 50% लोग उससे बाहर निकलेंगे, पर 50% चांसेस बढ़ गया। तो सेकेंड मीटिंग मुझे कैसे करनी है, मुझे 10 दिन के अंदर ही डिसाइड करनी है। सिंपली मैं 10 दिन के बाद उसको नहीं बोलूंगा कि सर आपसे आज मेरी मीटिंग होने वाली थी। सडनली उसको उसको भी याद नहीं रहता कि 10 दिन बाद, अभी सपोज करिए कि मैं ही आपको सडनली आपको बोलूं कि आज आपसे मेरी बात हुई, आपने 10 दिन का टाइम दे दिए, और मैं 10 दिन के बाद ही आपको फोन करके बोलूं कि सर ऐसा ऐसा है, तो आप बोलिए यार मैं तो भूल गया था यार, याद ही नहीं था। फिर वो देखता हूँ मैं बात करता हूँ, मैं सोचा ही नहीं अभी तक तो उसके बारे में, है ना। थोड़ा सा मेरे को टाइम दो, अपन फिर मिलते हैं, आप टेंशन मत लो अपन करेंगे, थोड़ा टाइम चाहिए मुझे। होता है कि नहीं होता। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज इन 10 दिनों में हमारा सही तरीके से कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं हो पाया। और ये याद रखिए कि कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए हर जगह आपको प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। कुछ साइलेंट मैसेज होते हैं जो आपके काम करते हैं। साइलेंट मैसेज, हाँ, वायलेंट वाले नहीं। वायलेंट वाले मैसेज कौन से हैं कि गुड मॉर्निंग गुड नाइट और ये जयंती और वो जयंती और ऐसा और वैसा और दुनिया भर की जो हम लोग मैसेज भेज देते हैं कि रिटायरमेंट करो 8% मिलेगा। अभी सपोज करो आपने रिटायरमेंट की बात करके हमने उसको भेज दिया कि 8%, 10% का रिटर्न मिलेगा, 12% का रिटर्न मिलेगा। एक एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ। राइट। अब वो बंदा कंफ्यूज हो गया, मतलब फिर उसके माइंड में लगता है कि मुझे कुछ और बोल रहा है, किसी और को कुछ और बोलता होगा, किसी और को कुछ और समझाता होगा। तो हमारे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक क्वेश्चन उसके माइंड में आ जाता है। राइट। तो यहाँ पे आने के बाद वो हमसे ऑटोमेटिकली दूर होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी प्रोसेस की जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, इस प्रोसेस में मुझे लगता है कि बिजनेस को लूज करने में ना सामने वाले बंदे का हाथ बहुत कम रहता है, बहुत कम। हमारा हाथ सबसे ज्यादा होता है। और जिसको नहीं लेना ना वो पहली मीटिंग में बोल देता कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, पहली मीटिंग में बोल देगा।
पहली मीटिंग में बोल देगा सुनने का, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो मैं तुम किसी को प्यार ही नहीं करता, मुझे ये से दुनिया से मतलब नहीं है, मेरे को क्या लेके आए थे क्या लेके जाने वाले हैं, और ये और वो दुनिया भर की जो बातें करने लगते हैं, तो आप उनको नमस्कार कर सकते हैं। हाँ, 140 करोड़ लोग पॉपुलेशन है हमारे देश की, बहुत लोग हैं। तो जो लोग आपको इस तरीके का रिस्पॉन्स दे, उसको आप छोड़ करके आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जो आपको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं, उन्होंने समझा बातें कि उन्होंने आपको बोला कि ठीक है अपन मिलते हैं, बात करते हैं, तो उसका ये मतलब है कि आपके पास एक प्रॉपर होप जगी है, और आप, आपकी मीटिंग थोड़ी अच्छी जा रही है, और आप उसको प्रॉपर कन्विंस करो। अब सेकंड मीटिंग में जाने तक हम लोग उसको डील क्लोज करें। और मैं ये चाहता हूँ कि आप पार्टी को जब मिले तो उसको एक अवेयर कर दे कि आप एक पुशी एजेंट नहीं है। मतलब पुशी एजेंट का मेरा मतलब है कि उसके पीछे उसको पड़ जाना, उसको अननेसेसरी पुश करना, उसका मेंटली पुश करना, इंश्योरेंस नहीं सर ले लो सर, ऐसा सर वैसा सर, ये करो वो करो, इस तरीके के नहीं है। आपको पहली मीटिंग में क्लियर करना है। अब पहली मीटिंग के कॉल ओपन करना बहुत अहम होता है, बिकॉज हमने ऐसा सुना है, इंग्लिश में भी प्रोवर्ब है, बेल बिगेन इज हाफ डन। यदि आपने अच्छी शुरुआत कर दी है तो आपने आधी जंग वैसे ही जीत ली है, ऐसा बोला जाता है इंग्लिश में। यानी हमारी शुरुआत बहुत अहम होती है। अब हम शुरू कैसे करते हैं हमारी मीटिंग, कि जिससे बंदा हमको सुने। 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का भी तो मुझे टाइम दे रहा है सामने वाला, तो ये 10-15 मिनट भी तो मुझे दे रहा है, तो 10-15 मिनट मुझे कैसे कैश करने हैं। यदि इसको सही तरीके से आपने इनकैश कर लिया तो आपको अगली आने वाली मीटिंग तो ऑटोमेटिकली फिक्स होने वाली है। और यदि किसी के माइंड में ये बात आ गई कि ना अपन परसों मिलते हैं, परसों मिलते, तो इसका मतलब भाई उसको कोई मैसेज मत भेजना, फिर कोई पोस्टर मत भेजना, नहीं तो बोलो परसों भेजना, तो परसों सुबह एक मैसेज नहीं, फिर कल शाम को जस्ट उसको इन्फॉर्म करना है कि सर मेरे पास टाइम मिला था, इसलिए मैंने कुछ और भी अच्छे प्रेजेंटेशन आपके लिए प्रिपेयर करे। मतलब उसको क्यूरियोसिटी वापस से वो जगाने, जो 10 दिन 9वें दिन आप 10वें दिन वाले वाले को जगाने वाले थे, जो पहला केस मैंने आपसे बोला है ना। तो वापस से जब भी आपकी मीटिंग किसी के साथ कल होने वाली है, बहुत लोगों को मैंने देखा है, और मैं ये चीज आपको बोलता हूँ कि 6-6 लोगों से मिलने का, 10-10 लोगों से मिलने का, इतने लोगों से मिलने का, इससे कोई मतलब नहीं है। क्वालिटी लोगों से मिलो, भले 2 से ही मिलो, लेकिन क्वालिटी मिलो। वो 2 से ही मिलके ऐसे क्वालिटी लोग होने चाहिए कि हाँ यहाँ से आउटपुट है। मुझे 6 लोगों की गिनती बढ़ाना है क्या? यदि एमडीआरटी में ये पूछा जाता कि आपने डेली कितने लोगों से मिले हो, तो आप गिनती बढ़ाओ। बिजनेस का कोई मतलब, कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो फिर हम बात कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको बिजनेस जनरेट करना है, यदि आपको पैसा कमाना है सामने वाले से, तो आपको फिर क्वालिटी मीटिंग की तरफ जाना पड़ेगा। भले वो 2 होंगी दिन में, मोर देन सफिशिएंट है, बहुत है सफिशिएंट। दो दो मीटिंग बहुत होती हैं। यदि एक एक मीटिंग से यदि आप 10-10 हजार रुपए का कमीशन भी अर्न करते हैं, एक एग्जांपल की बात करो, तो 2 मीटिंग में 20 हजार कमीशन अर्न करने की कैपेसिटी है ना। क्यों 10-10 मीटिंग, 5-5 6-6 लोगों से मिलने के पीछे जाए? तो हमको भिड़ना, हम पीछे नहीं लगना है। और ये हमको फिल्ट्रेशन की जरूरत मालूम है कब पड़ती है, कि यार इतने लोगों से मिलेंगे फिर हम फिल्टर करेंगे। मेरा ये बोलना है कि हम पहले फिल्टर कर लेंगे ना, पहले ही फिल्टर करके ही काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो हमारा दूध वाला कितना स्मार्ट होता है, आप दूध में पानी मिला के चाय बनाएंगे, इसलिए वो घर से पानी मिला के दूध ला देता है, पानी मिलाने का टेंशन नहीं। आपके पानी के पैसे बचा दिया उसने, है ना। कितना सोचता है दूध वाला हमारे लिए। ऐसा फिल्टर हम भी कर सकते हैं ना हमारे प्रोस्पेक्ट लिस्ट को, कि पहले से हमने भाई ये 5 लोग हैं, मुझे पता है कि इनमें से ये मेरे 2 क्वालिटी वाले, तो हम 2 के ऊपर ज्यादा मेहनत करेंगे, ये मुझे पता होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता कि कस्टमर आपका है, यदि वो कस्टमर आपके पास है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने कैसा कस्टमर बनाया है। मेरा सॉफ्टवेयर में बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं निकाल देता हूँ सॉफ्टवेयर से, मैं यूजर मतलब पैसे रिफंड करने की बात करता हूँ, पैसे लो और सॉफ्टवेयर छोड़ दो। क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर है, मुझे पता है कि मेरे पास कैसा कस्टमर होना चाहिए, क्योंकि मेरे कस्टमर से मुझे एनर्जी मिलनी चाहिए, मैं डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। मेरे कस्टमर से यदि मैं बात करूं तो मुझे लगना चाहिए कि यार मेरे कस्टमर ने मुझे कुछ एक प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया है। मैं इस सोच का बंदा हूँ। और मैं शुरू से बोलता रहा कि मैं बिजनेस के ऊपर, मैं एथिकली बिजनेस की बात करता हूँ। मेरे पास कम कस्टमर होंगे वो चलेगा, लेकिन क्वालिटी कस्टमर होना चाहिए, अच्छे लोग होना चाहिए। नहीं तो आप उनको समझाते बताते बैठो रहोगे, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ रिजल्ट नहीं निकलता। तो आपको भीड़ जमा नहीं करना है ना। अभी आप देखो, एसटी की बस जाती है, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में कितने लोग बैठे मतलब भर जाते हैं। और जहाँ पे एक अच्छी वाली बसें होती हैं वहां पे देखिए सीट रिजर्व होती हैं। रेलवे की जनरल बॉगी में देखिए लोग कहाँ कहाँ बैठे थे, टॉयलेट में तक जाके बैठते हैं समय पे। लेकिन वहीं पे आप फर्स्ट क्लास एसी में देखिए आपका बर्थ रिजर्व है, आप बैठे ना बैठे वो आपके लिए खाली है। तो ये तो हमें सोचना है कि मैं कौन सी टिकट खरीद के सफर करूंगा, जनरल बॉगी की ट्रेन में बैठने वाला,
या तो मैं फर्स्ट क्लास एसी में बैठने वाला, मुझे डिसाइड करना है क्योंकि मुझे टिकट खरीदना है ना। तो मुझे बिजनेस करना है तो मैं ऐसे लोगों को जोड़ूंगा जिनसे मुझे बिजनेस मिले, उसके बाद भी उनके द्वारा मुझे और अलग से भी बिजनेस मिले। ये मेरी चॉइस है ना। यदि मैं अभी सोचूं कि ये 10,000 रुपए का कमीशन है, 15,000 का कमीशन है, ले लेता हूँ, वो आपको इतना इरिटेट कर दे, इतना डिस्टर्ब कर दे कि जब आप किसी पार्टी से मिलने बैठे मीटिंग में और उसका फोन आ जाए तो आपको वहीं पर टेंशन आ जाएगा कि अब इसको क्या रिप्लाई करूं। तो आपकी जो आने अच्छी मीटिंग होने वाली है उसका क्या हाल होगा। एक कस्टमर भले वो आपको वन टाइम आपको कमीशन दे रहा होगा, है ना, मैं वन टाइम की बात करता हूँ, वो रिन्यूअल की बात नहीं कर रहा। तो वन टाइम आपको एक अच्छा कमीशन दे रहा है, लेकिन आपके बहुत सारे वन टाइम के कमीशन उसकी वजह से जा रहा है ना, वो कस्टमर छोड़ना पुराएगा। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है, मैं हमेशा समझाने की भी यही बात करता हूँ कि आप ऐसे लोगों से मिलो और ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करो जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे। अननेसेसरली भीड़ बनाने का काम नहीं। इसलिए आप दो लोगों से मिलो, तीन प्रोस्पेक्ट से मिलो, लेकिन दो से तीन प्रोस्पेक्ट ऐसे हो जिनसे आप मिलने के बाद, मीटिंग करने के बाद आपको सुकून ये होना चाहिए कि हाँ आज मैंने मीटिंग करी, डेफिनेटली इसका रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। और यदि सोचिए कि मैं ये भी नहीं बोलता कि रोज रोज मीटिंग करूं, मैं तो बोलता हूँ कि हफ्ते में आप पकड़ लीजिए भैया मुझे 15 लोगों से मिलना है, तो एक दिन में दो से मिले, कभी एक से मिले, कभी तीन से, तो आप अपने शेड्यूल के हिसाब से काम कर सकते हैं। या 10 लोगों का हफ्ते में लीजिए कि मुझे 10 लोगों से ही मिलना है एक हफ्ते में, ज्यादा नहीं मुझे मिलना है लोगों को, ज्यादा जाना ही नहीं है, मुझे काम नहीं करना उतना। उतने ही लोगों से मिलिए, उतने ही लोगों से क्वालिटी टाइम में बात कीजिए, उनको प्रॉपर अपनी पूरी एनर्जी लगा करके काम कीजिए। ये बहुत पुराना सिस्टम हो गया दोस्तों कि इतने लोगों से मिलेंगे, फिर फिल्टर करेंगे, फिर ये फनल बनेगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। मुझे ये नहीं समझ में आता कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, तो पहले अभी स्वर्ग ले लो ना यार, क्यों मरने तक वेट करना, अभी निपट जाते हैं मुफ्त ही। पर मिलना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए, वेट एंड वॉच वाला काम नहीं करना हमको। बहुत बेसिक बात मैं कर रहा हूँ। तो मैं यदि दो लोगों से मिलता हूँ, एक लोगों से मिलता, लेकिन क्वालिटी टाइम निकालो उनके साथ बात करने के लिए, क्वालिटी का प्रेजेंटेशन बनाना है, इस तरीके से अपने आप को उसके उसके सामने रिप्रेजेंट करना है कि उसको आपसे मिलने पे मजा आना चाहिए, आपसे बात करते समय लगना चाहिए कि बंदा सही में नॉलेजेबल है, इसने जो चीजें मुझे बताएंगे समझाएंगे बाकी में काम करती हैं, ये इस तरीके से है। जब हमारा पहला प्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा तो दूसरा प्रेजेंटेशन कैंसिल होने की बात ही नहीं आती। अब आप मुझे ये बोल सकते हो कि सर हो सकता है कि आप ये बोले आपके माइंड में आए कि सर पहला प्रेजेंट पहली मीटिंग में तो वो इतना टाइम देता ही नहीं है, ये भी आपका ऑब्जेक्शन हो सकता है कि सर इतना तो आप जो बोल रहे हैं कि 15 मिनट का टाइम, 20 मिनट का टाइम, इतना तो कोई नहीं देता। तो 15 मिनट और 20 मिनट का यदि वो टाइम नहीं दे रहा तो वो टाइम आपको लेना है। उस मीटिंग वो 2 मिनट का टाइम दे रहा, 5 मिनट का टाइम दे रहा, वहां पर बात करके ही मुझे 15 मिनट का उससे पहले स्लॉट बुक करना है। वही तो मेरा हो सकता है दूसरा स्लॉट हो, दूसरी मीटिंग हो। तो कोई जरूरी नहीं कि पहली मीटिंग में ही आप सारी चीजें उसके सामने करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, समझाएंगे। पहली मीटिंग में हम उसको, हो सकता है कि दूसरी मीटिंग का टाइम फिक्स करें और वहां पर जाके हम उससे बात करें, समझाएं। लेकिन पहली मीटिंग में हमें उसको समझाना पड़ेगा कि मैं क्या बात आपसे करना चाहता हूँ और क्यों मैंने आपसे 15 मिनट का वक्त मांगा है। और जो मैंने, यदि आप जो दोस्त लोग थे जिन्होंने मेरी बात वुमेन्स डे में आप लोगों ने सुना होगा कि मैंने आपको बोला था कि यदि आपकी वाइफ आपके साथ रहती है, बिजनेस में जुड़ती है, तो उसके बेनिफिट क्या मिलेंगे। तो सोचिए कि यदि इस तरीके की आपने मीटिंग करी है, आप अपनी वाइफ के साथ उसके जब घर में जाएंगे प्रेजेंटेशन देंगे तो पॉसिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएंगी जहां पे आपको बिजनेस मिलेगा। फिर ये पोस्टपोन होना और ये क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्शन आना, ऑब्जेक्शन तभी आएगा जब हम सही तरीके से सारी चीजों को क्लोज नहीं करेंगे। इस सही तरीके से हमने क्लोज करी अपनी मीटिंग को तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन आएंगे, है ना। ये हमारे दिमाग का फितूल होता है, ये हमारे दिमाग की उपज होती है कि पार्टी को ऑब्जेक्शन बहुत आते हैं। कभी किसी ने एक आध दो सवाल पूछ लिया और हमको लगने लगा अरे यार ये प्रॉब्लम है, या वैसा पूछ लिया। ये हमारा सोचना रहता है, पार्टी का इतना नहीं सोचना रहता, है ना। मैं अपनी बात को यहाँ पे थोड़ा सा अभी क्लोज करूंगा, यदि आप लोगों के कोई क्वेश्चन होंगे तो वो मुझे बताइए। मैं बहुत बेसिक चीजें आपसे बोलना चाहता हूँ, बहुत बेसिक लेवल पे एक बात बोलना चाहता हूँ, हालांकि आज दिन भी नहीं है, समय भी नहीं है इस बात को बोलने का, फिर भी मैं एक दिमाग में आपके डालना चाहता हूँ। ऑब्जेक्शन की बात आई तो LIC का एजेंट बोलता है कि भाई 10 साल तक पैसे भरने वाला कॉम्बिनेशन दो सर, कि हम 10 साल तक की पार्टी पैसा भरना चाहती है, 12 साल तक की पैसा पार्टी भरना चाहती है। ऐसे ऑब्जेक्शन आते हैं बहुत बार, आप लोग भी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हो। ये इसलिए आया क्योंकि अभी जस्ट मैंने शाम को ही काम किया, इसकी वजह से मेरे माइंड में है, इसलिए मैंने आपसे बोला। ये 10 साल 12 साल का जो ऑब्जेक्शन है ना,
ये आपका कस्टमर का नहीं आता, ये हमारे दिमाग की उपज होती है। कस्टमर हमसे पूछता है कि 10 साल और 12 साल का भी ऑप्शन है क्या, और हमको लगता है कि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग 10 और 12 में घुस जाते हैं। अदरवाइज म्यूचुअल फंड के भी जो होते हैं ना, म्यूचुअल फंड वाले भी ये बोलते हैं कि आप अपने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करके रहिए, लंबे समय तक एसआईपी चलाइए, तो ही आपका कॉर्पस होगा क्रिएट। जो 1-1 2-2 करोड़ की जो बातें करते हैं ना, वो लंबे 25 30 35 40 साल की बात करते हैं। कोई म्यूचुअल फंड वाला आपसे नहीं बोलेगा कि 5 साल चलाओ 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, क्या 5 हजार रुपये डालो 5 साल के बाद आपको 1 करोड़ रुपए मिलने वाला, कोई नहीं बोलता, वो सब ड्यूरेशन। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, इंश्योरेंस हो, आपको म्यूचुअल फंड हो, शेयर मार्केट हो, इवन आपकी प्रॉपर्टी कुछ भी हो, एक ड्यूरेशन तय करने के बाद ही आउटपुट आता है, उसके पहले कोई आउटपुट नहीं आता। तो ये हमारे माइंड से हम लोग कंफ्यूज ना हो कि यार हमको पार्टियों को छोटे टर्म का हिसाब से या छोटी पीपीटी के हिसाब से हमको उसको प्रेजेंटेशन देना है, राइट। तो ये ऑब्जेक्शन बहुत लोगों को लगता है कि सर ऐसा होता है, पर ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होता है। इसलिए वो आ, आज मेरे शाम को इवनिंग में इस तरीके से बात हुई है, तो इसलिए मेरे माइंड में आया, तो मैंने आप लोगों को बोला है। यदि आपको कोई क्वेश्चन होगा दोस्तों, तो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं। फिर मैं इसके बाद में आपको अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना है, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देना शुरू करूंगा फिर। आप में से अभी किसी का कोई क्वेश्चन आया नहीं है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि मैं या तो आप तक पूरी तरीके से पहुंच गया, या तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहुंचा, है ना। तो मैं उम्मीद तो करता हूँ, हमेशा होप अच्छी करनी चाहिए कि मैं आप तक पहुंच गया, आप तक मेरी बातें पहुंची, मैं जो बोलना चाह रहा था, राइट। तो अपनी मैं बातों को थोड़ा सा यहाँ पे पॉज करके, मैं जस्ट जो लास्ट सेशन में हम लोगों की बात हुई थी एक सेशन को लेकर के, राइट, तो मैं उस सेशन को लेकर के आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो जो मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको एक बार देख लीजिए। दोस्तों आपके सामने मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, एंड जो मैं प्रोग्राम यहाँ पे आप लोगों के साथ जो बताया था, जो लास्ट सेशन में हमारी बात हुई थी लास्ट फ्राइडे को, कि पूरा 1 ईयर का एक मेरा कंप्लीट मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, उस प्रोग्राम में क्या क्या रहेगा कैसा रहेगा, तो सब मैंने ओरली बोला था। तो बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जिनको लगा कि भाई मुझको डिटेल मिल जाए, ऑफिस में उन्होंने बोला कि मुझे डिटेल मिल जाए। तो मैंने लास्ट सेशन में बोला था मैं एक पूरा एक डिटेल आपको बना करके दे दूंगा। तो यहाँ पे मैंने बनाया कि ये प्रोग्राम जो मैं करने वाला, इसका नाम है बिजनेस एज, है ना। तो बिजनेस में कैसे धार लगाना है, हमारे इंश्योरेंस के बिजनेस में कैसे हम लोग धार लगाएं, यानी हमारे बिजनेस को कैसे ज्यादा अच्छे से करें, किस तरीके से एक प्रोफेशनल तरीके से काम करें, तो उसको लेकर के पूरा मैंने पूरा मॉडल डिजाइन किया हुआ है, राइट। और ये पूरा 1 ईयर का एक मेरा कंप्लीट कोर्स रहने वाला है, जो सेकेंड एंड फोर्थ फ्राइडे को रहेगा। महीने में 2 सेशन होने वाले हैं दोस्तों, सेकेंड एंड फोर्थ फ्राइडे को रहेगा, रात को 8:30 से 10 बजे का टाइम रहेगा। या किसी को लगेगा तो हम लोग मतलब कॉमनली यदि कभी किसी को लगा तो 8 से 9:30 का कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा जो आइडियल टाइम है, मैं जनरली 8:30 से 10 का टाइम में रखता हूँ। बिकॉज उस बीच में हम लोगों को आप लोग भी फ्री होते हैं, और आपसे प्रॉपर कम्युनिकेट करने में हम मुझे बेहतर होता है, राइट। तो आप भी अपना पूरा एनर्जी एफर्ट डाल पाएं, तो इसके लिए 8:30 से 10 बजे का टाइम है। महीने में 2 सेशन होंगे, सेकेंड एंड फोर्थ फ्राइडे को होंगे, राइट। ये हर महीने चलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने मैंने एक स्क्रीन अपनी ओपन करी है, ये कोर्स का कंटेंट। तो मैंने पूरे महीनों के हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, पूरे 12 महीने का मैंने यहाँ पे शेड्यूल लिखा हुआ है। और हर उसमें आप देखेंगे तो आपको दो दो लाइनें दिखी, जैसे हमारा पहला जो सेशन होगा, अप्रैल का सेशन होगा, हु वी आर, हम कौन है, हम लोग अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करें। हमको सबसे पहले ये समझना है कि हम लोग हैं कौन, एग्जैक्टली हाँ। अभी आप बोलेंगे मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, आप बोलेंगे कि मैं एलआईसी एजेंट हूँ, मैं लोगों की जिंदगी बचाता हूँ, ये सब कुछ नहीं। एक्चुअल रियलिटी में हमको समझना पड़ेगा कि हम कौन है और हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, और हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। क्योंकि ये आपको आपके अंदर की, मैं यहाँ पे ये जो सेशन रहने वाला अप्रैल का जो पहला सेशन रहेगा, ये हमारी एक तरीके से समझ लीजिए क्या बोलते इंटरनल इंजीनियरिंग हम लोग करेंगे, हम लोग अपने अंदर का ही काम करेंगे। हम लोग पहले समझेंगे कि हम कौन है, हमको किस तरीके से काम करना है, अभी तक हम कैसे काम करते आ रहे थे, आगे हमको काम कैसे करना रहेगा, राइट। तो वो चीज हम लोग समझेंगे कि हु वी आर। सेकेंड सेशन जो हमारा रहेगा उसमें हम लोग बोलेंगे समझेंगे कनेक्ट विद क्लाइंट,
हमारे क्लाइंट के साथ हमको कैसे कनेक्ट होना है, राइट, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि क्लाइंट के साथ कैसे हमको कनेक्ट होना है, क्लाइंट के द्वारा हमको कैसे बिजनेस को जनरेट करना है, राइट। तो उसके वहां पे हम लोग बात करेंगे सेकेंड सेशन में। थर्ड सेशन रहेगा मेरा कि कनेक्ट विद प्रोस्पेक्ट, आपको अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कैसे कनेक्ट होना है, राइट। यानी आप ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर पाए, प्रोस्पेक्ट के सामने आप एक प्रोफेशनल के तरीके से, आप एक सही, एक एक प्रॉपर एक इंसान के तरीके से आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, सामने वाला आपसे मिले तो कभी ये ना हो कि वो आपको फोन ना उठाए, कभी ऐसा ना हो कि वो आपसे बात करने से भागे। हमको इस तरीके से अपनी इमेज बनानी है कि सामने वाले से जब मैं मिलूं या बातें करूं तो उसके अंदर भी उतनी एनर्जी होनी चाहिए जितनी एनर्जी मेरे अंदर उससे मिलने में, राइट। तो हम लोग उस तरीके से बात करेंगे जहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग को लेकर बहुत सारी बातें होंगी। उसके बाद फोर्थ सेशन हमारा रहेगा मेघ में कि हमारा इंश्योरेंस का बिजनेस क्या है ना, आने वाले समय में इंश्योरेंस किस तरीके से होने वाला है और उसके लिए हमको कैसे हमको काम करना है और अभी से किस तरीके से बदलाव लाने पड़ेंगे, वो हम लोग बात करेंगे। ये 2 अप्रैल और मई का जो सेशन है ना, ये पूरी तरीके से आपके एक तरीके से समझिए आपके खुद के ऊपर काम होने वाला है, आपका माइंडसेट बदलने वाला है और यहाँ से आपको नए नए प्रोस्पेक्ट मिलना शुरू होंगे, नए कस्टमर जो नए क्लाइंट हैं, जो क्लाइंट उनसे आपके प्रॉपर रिलेशन डेवलप होंगे, वहां से आपको कैसे प्रोस्पेक्ट लेना, वो सारी चीजें आएंगी, राइट। जून का जो पहला सेशन होगा वहां पे मैं सेल्स को लेके बात करूंगा कि सेल्स हमको करना कैसा है, किस तरीके से हमको कॉल ओपन करें, किस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करें, किस तरीके से हमारा सारी बॉडी लैंग्वेज रहनी चाहिए कि सामने वाले बंदे को हमको बताना है कि हम लोग क्या है और किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो एक सही सेल्समैन की जो एक पहचान होती है ना, वो उस तरीके से हमको काम करना है, राइट। एंड उसके बाद हमारा जून में आएगा रूल ऑफ 100। तो हमारा सेल्स का जब हम लोग कंसेप्ट समझेंगे तो हम लोग फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को लेके पूरी बात करना शुरू करेंगे कि हमको किस तरीके से करना है, किस तरीके से हमारे आपको अपने आप को मतलब पार्टी के कन्वेंस कंसेप्ट दे करके हम लोग वहां पे उसको कन्वर्ट करना शुरू करेंगे, राइट। आज ही मैंने एक बहुत अच्छी पोस्ट पढ़ी थी दोस्तों कि यदि पहचान से यदि आपका नाम होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपके काम से यदि आपका नाम होगा तो वो बहुत बड़ी बात है ना। तो जो पहले के 2 महीने रहने वाले हैं ना, वो आपको अपने काम के ऊपर काम करना, मतलब उसके ऊपर हमको पूरी क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज करनी है 2 महीने, जहां से आपकी पहचान बनना शुरू होंगी। तो आपके काम से कैसे पहचान बने वो हमारे 2 महीने हैं। फिर यहाँ पे जून के महीने से टोटली हमारा सेल्स को लेकर के, कंसेप्ट को लेकर के हमारे लगातार हमारे सेशन चलते रहेंगे, राइट। तो रूल ऑफ 100 होगा। बिजनेस एसोसिएट का हमारा एक कंसेप्ट है, बिजनेस एसोसिएट में हम किस तरीके से काम करेंगे। फिर जीवन उमंग को लेकर के पूरा डिटेल एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं, बहुत डिटेल में, क्योंकि जीवन उमंग बहुत हॉट केक प्रोडक्ट है, उसमें हमें आपके कहीं पे भी माइंड में इफ एंड बट वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। और ये सारी चीजें जब मैं आपसे बात करूंगा ना, यहाँ पे कहीं पर भी मैं बीन्स और की कोई चीज उठाने वाला नहीं हूँ कि बीन्स और सॉफ्टवेयर से मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं। मैं आपको अलग तरीके से कंसेप्ट बताऊंगा, आपको अलग तरीके से आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से भी आप काम करेंगे, राइट। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का कोई प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करूंगा ऐसा कुछ नहीं है। जीवन उमंग के एक एक चीज को मैं एनालिसिस करूंगा, जो आपको पार्टी कभी भी पूछेगी जीवन उमंग के ऊपर से, वो आप उसको आंसर कर पाए, राइट। उसके बाद हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस विद उमंग। अब यहाँ से उमंग को लेकर के हमारा कंसेप्ट शुरू हो जाएंगे पूरी तरीके से। इसलिए मैंने पहले उमंग के ऊपर पूरा काम करने की कोशिश करी कि जब उमंग पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा थॉरोली, कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, उसके बाद जब आप उमंग के ऊपर काम करें तो एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। नहीं तो अभी भी मुझे फोन आता है कि सर ये उमंग के ऊपर एक पार्टी ये पूछ रही है, पार्टी वैसा बोल रही है, तो हम आंसर नहीं कर पा रहे। तो पहले उमंग पूरा थॉरली समझ लो, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट हमारे उमंग के साथ चलने वाले हैं, तो आपको मतलब कन्वेंस करने में, कनेक्ट होने में तकलीफ नहीं आएंगे। फिर उसका चाइल्ड एजुकेशन का हमारा कंसेप्ट रहेगा दोस्तों। फिर सोशल मीडिया की मैं बात करूंगा आपसे। मैं पूरा सीक्वेंस बनाने की कोशिश की कि एक फ्लो के साथ हम लोग कैसे आगे बढ़े। तो सोशल मीडिया के ऊपर से हम लोग बात करेंगे। फिर हमारा रिटायरमेंट कंसेप्ट आएगा सितंबर के महीने में, राइट। फिर अक्टूबर के महीने में एनआरआई प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पर आएगा, क्योंकि वो दीपावली के आसपास का समय होता है जब बहुत सारे एनआरआई इंडिया आते हैं। तो वो एक समय होता है जहाँ पे हम लोग एनआरआई को लेकर सही तरीके से अप्रोच कर पाए, काम कर पाए, राइट। तो एनआरआई के लिए हम लोग बात करेंगे, वहाँ पर एक कैशबैक कंसेप्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और ये सारे कंसेप्ट आप एनआरआई को भी समझा सकते हैं, बता सकते हैं ना। और छोटे टिकट में भी काम कर सकते हैं और एचएनआई में भी काम कर सकते हैं, इस तरीके के कंसेप्ट है। मैं कोई कॉम्बिनेशन की तरफ नहीं जाता दोस्तों, मैं कंसेप्ट के ऊपर जाता हूँ। मेरा सिंगल एक प्लान होगा लेकिन कंसेप्ट बनाता हूँ उसके ऊपर, ताकि जब आप उसको एक्सप्लेन करें और बातें करें तो आपका क्लियर होना चाहिए, राइट। एंड रिटायरमेंट कंसेप्ट 2 है यहाँ पे। फिर फाइनेंशियल लाइफ स्टेजेस कंसेप्ट हमारा, वर्चुअल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है। वर्चुअल प्रॉपर्टी का एक अलग कंसेप्ट है जो आपको मैं दावे से बोल सकता कि ये कंसेप्ट इस तरीके का कहीं पे आपको किसी ने बोला भी नहीं होगा, राइट।
चाइल्ड एजुकेशन कंसेप्ट रहेगा, लाइफ बैलेंस शीट है, टैक्सेशन, एचयूएफ और बैक डेट है। जनवरी का महीना आएगा तब हम लोग बैक डेट वगैरह में जाएंगे, एचयूएफ के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हमारा रिटायरमेंट कंसेप्ट 3 है, और फैमिली इंश्योरेंस कंसेप्ट आएगा। एंड उसके बाद आएगा लास्ट में हमारा मार्च के महीने में नॉमिनी एंड बिल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, और कॉम्बिनेशन कैसे एक्सपर्ट बने वो कॉम्बिनेशन एक्सपर्टाइज की हम लोग बात करेंगे। बीच बीच में कुछ कॉम्बिनेशन मैं आप लोगों को दूंगा, लेकिन आपको कैसे एक्सपर्टाइज बनना है, कैसे उसको क्रैक करना है, या किसी का भी कॉम्बिनेशन, तो सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। वो मार्च के महीने में रहेगा। तब तक आपके पास बहुत सारे कंसेप्ट आ चुके रहेंगे। जो कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको देने चाहिए, वो मैं अलग से आपको दूंगा, आपके साथ बात करूंगा, राइट। तो ये कुछ हो सकता है कि टॉपिक हो सकता है कि समय के साथ थोड़ा आगे पीछे हो जाए मे बी, बट कंसेप्ट ऊपर ओवरऑल यही रहने वाला है दोस्तों। तो पहले से हमारा डिसाइडेड है कि ये टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, राइट। एंड उसके बाद आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन मिलने वाला है। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत लोगों को लग रहा है कि हमको बी इंश्योर एप्लीकेशन, बी इंश्योर से, अगेन मैं बोल रहा हूँ, बी इंश्योर से आपका कोई संबंध नहीं इस पूरी ट्रेनिंग का। 200 से कोई समझ, जहाँ पे कुछ प्रेजेंटेशन में आपको बोलूंगा 200 से प्रेजेंटेशन बना के, तो वो प्रेजेंटेशन का पार्ट आ गया, कैश फ्लो का पार्ट आ गया। लेकिन जो कंसेप्ट मैं यहाँ पे दूंगा मैं आपसे, तो मैं आपको पीपीटी के द्वारा या जो भी चीजें रहने वाली वो सब उसके लिए एक एप्लीकेशन मिलेगा। वो आपको इस एप्लीकेशन के द्वारा आप अपने पार्टी को पूरा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी किसी प्लान का कैश फ्लो है तो वो तो 200 में मिल जाएगा। तो कैश फ्लो के लिए आपको वो यूज करना है। ये हमारे ट्रेनिंग का कंसेप्ट वाला पार्ट रहेगा। जो रिकॉर्डिंग रहेंगी वो आपको इसी के अंदर मिलने वाली हैं। डेली एक्टिविटी का आपको यहाँ पे एक रिपोर्टिंग का पार्ट रहेगा। तो डेली एक्टिविटी आपको डालना है, राइट। और उसके हिसाब से आप उसको प्रोग्रेस को आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। और बहुत सारी इसमें कुछ और भी चीजें रहने वाली है जो समय समय में आपको मिलती चली जाएंगी, राइट। ये पूरी जर्नी में हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, तो पूरी जर्नी में मैं पूरा आपका फंडामेंटल क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कंसेप्ट आपको दूंगा, आपसे एक्टिविटी जो करवाऊंगा वो एक्टिविटी को ट्रैक कराएंगे, उसको पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। और ये जब सारी चीज हम लोग करेंगे तो मैं वहां पे हमारा अचीवमेंट हमारे सामने आएगा, राइट। तो इस तरीके से हमारी पूरी जर्नी रहने वाली है, जिसमें मुझे लगता है कि ओवरऑल हम लोग सभी सेगमेंट के ऊपर काम करेंगे। जहाँ पे हम कमजोर पड़ रहे हैं या जो हमारी स्ट्रेंथ है, हम उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, हम उसके ऊपर काम करेंगे, राइट। मेरे बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं कौन हूँ। 16 साल का मेरा एक्सपीरियंस है सर्विस इंडस्ट्री में, मेरी एक्सपर्टाइज है ना। और मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले जो वर्ड यूज किया था वो वर्ड में यहाँ पर है। मैं इथिकली बिजनेस माइंडसेट से काम करना चाहता हूँ। कम करो, अच्छा करो, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, सुकून होना चाहिए कि आपने जो काम किया वो बहुत अच्छे से किया, है ना। रिजल्ट के ऊपर मैं बहुत बार नहीं भागता, क्योंकि रिजल्ट हमेशा हर बार हर किसी को मिले जरूरी नहीं है। लेकिन सेटिस्फेक्शन आपको चाहिए कि आपने जो किया वो बड़ी शिद्दत से 100% पूरी ईमानदारी से किया। और जब आप अपना 100% आप पूरा डाल देते हैं ना किसी भी काम पे, तो फिर ईश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है आगे का उसको आउटपुट देने का। तो अपना 100% देता हूँ, पूरा एथिकली बिजनेस माइंडसेट से आप लोगों के साथ रहूंगा, और वही चीज मैं आपको बताने समझाने की कोशिश करूंगा, राइट। इसमें मेरा जो कॉस्टिंग आने वाली है दोस्तों, वो मेरा 12,000 रुपये का मैंने कोर्स का पूरा कंप्लीट कॉस्ट डिजाइन किया हुआ है। 20 मार्च तक आपको यहाँ पे यदि रजिस्टर्ड आप लोग हो जाते हैं, आपको 50% डिस्काउंट में आपको 6,000 रुपये का ही रहेगा, राइट। तो 6,000 रुपये दे करके आप अपने आपको रजिस्टर करना है आपको। फिर उसका कोई मतलब साल भर की फीस आपको एक साथ देनी है। अभी आप ये कर सकते हैं कि आप 1,000 रुपये आज आप दे करके, बाकी बचा हुआ जो 5,000 रुपये है वो आप अपने को 25 मार्च तक भी दिए तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। यानी हमारे सेशन के शुरू होने के पहले आपको अमाउंट की मतलब जो आपका बैलेंस है वो क्लियर करना है, तो आप 1,000 रुपये दे करके अपने आपको रजिस्टर कर लीजिए, राइट। के बाद यदि आप रजिस्टर करते हैं, मान लीजिए आपने आज 1,000 रुपये भी नहीं दिया, और 20 तारीख के बाद यदि आप रजिस्टर करेंगे तो आपको पूरा वो 9,000 के हिसाब से ही आएगा दोस्तों। उसमें मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। तो यदि आपको रजिस्टर करना है तो आप अभी 1,000 रुपये दे करके आप मुझे आराम से पे कर सकते हैं, रिमेनिंग अमाउंट वो चलेगा। लेकिन आपको पेमेंट पूरा फुल कर देना है। और यदि 20 के बाद जाएंगे तो आपको पूरा 9,000 के हिसाब से ही आपको कॉस्टिंग आएगा। और यदि आप 6 अप्रैल के बाद यदि आप जाते हैं, क्योंकि सेशन हमारा आ रहा है पहला 14 अप्रैल को, बैसाखी का दिन है ना, अम्बेडकर जयंती उस दिन 14 अप्रैल को सेकेंड फ्राइडे आएगा। तो 14 अप्रैल का जो दिन आएगा, यदि 6 अप्रैल के बाद यदि आप रजिस्टर करेंगे तो फिर पूरे 12,000 रुपये ही आपको लगेंगे। उसमें किसी भी तरीके का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो यदि आपको रजिस्टर करना है तो आप 1,000 रुपीज दे करके आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं, राइट। और मैंने यहाँ पर एक लास्ट में मैसेज लिखा है, और बहुत आपके सम्मान के साथ आपको रिस्पेक्टफुली बोलता हूँ ये बात, उसको अदरवाइज में मत लीजिए, कि इफ यू आर सिंसियर, क्यूरियस एंड वांट टू सक्सीड, देन ज्वाइन अस। यदि आप सिंसियर है वाकई में,
तो जब आपको कुछ नई चीज सीखने की तमन्ना है, कुछ आगे बढ़ने की तमन्ना है, और आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, तो ही आप आइए। अदरवाइज जो जजमेंटल होते आते हैं, या जो फालतू का टाइम पास के हिसाब से आते हैं कि चलो 6,000 रुपये का अमाउंट है, छोटा सा अमाउंट रहेगा, पे कर देते हैं, तो डोंट बी जजमेंटल। बिकॉज मैं जब ट्रेनिंग देता हूँ तो मैं भी बहुत इमोशन के साथ देता हूँ, बहुत एनर्जी डाल के देता हूँ। तो कोई मतलब यहाँ पे आएगा, कुछ बोलेगा, कुछ करेगा, तो वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती। तो जिसको जो सिंसियर होगा, मैं इसमें बहुत फोर्स नहीं करता किसी को कि ज्वाइन करो, है ना। पर जो सिंसियर है कि नहीं मुझे करना है, जिसको लगता है कि नहीं मुझे नई नई चीजें सीखनी है, नया कंसेप्ट समझना है और आगे बढ़ना, सक्सेस पाना है, तो ही आप मेरे को ज्वाइन कीजिए। तो रजिस्टर करने के लिए आपको गूगल पे, फोन पे नंबर, पेटीएम नंबर है, यहाँ पे मेरा नंबर लिखा हुआ 9595316662, राइट। तो ये नंबर पे आप पेमेंट करके आपको इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर देना है, सो डेट मेरे ऑफिस से वो चीज रजिस्टर्ड हो जाएंगी, और फिर आपको जो इन्फॉर्मेशन ऑफिस से मिलने वाली वो मिल जाएंगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यदि आप कर सकते हैं, जो लास्ट सेशन में भी बोला था कि आप यदि 6,000 रुपये लगा करके कहा कि इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैं चाहूंगा कि 6,000 रुपये बहुत छोटा अमाउंट है। 24 सेशन के यदि आप देखोगे तो मुश्किल से एक सेशन का 2,500 रुपये, 250 रुपये पड़ता है ना। उसमें आपको मोबाइल ऐप भी मिल रहा है, जिसके द्वारा आप पूरा कंसेप्ट बता पाएंगे, समझा पाएंगे। और ये कंसेप्ट वैसे नहीं रहेंगे कैश फ्लो वाले, ये कुछ अलग तरीके के कंसेप्ट रहने वाले हैं, राइट। तो वो कंसेप्ट भी जब मार्केट में आप दिखाओगे, तो कंसेप्ट का एक अलग इंप्रेशन पड़ेगा पार्टी को दिखाने, समझाने, बताने में, है ना। वो एप्लीकेशन आपको पूरे 1 साल के लिए आपको मिलेगा, साल भर आपका रहेगा, जब तक पूरा ट्रेनिंग चलेगा वो पूरा एप्लीकेशन आपके साथ रहेगा। और उसके बाद यदि आप उसको चाहें तो आप उसको बाद में रिन्यू करा करके, परचेज करके आप ले सकते हैं। तो उस समय उसकी जो भी कॉस्ट रहेंगी वो रहेंगी, आपको वो कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा, राइट। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ पर जो मैं सेशन के बारे में आपसे बात कर रहा था, जो लोगों ने पूछा था मुझे लास्ट सेशन में, तो आप यदि चाहें तो आप इस नंबर पर रजिस्टर कर लीजिए और पेमेंट करके आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए उसका, राइट। तो आज के जो सेशन को यदि मैं समराइज करूं दोस्तों, तो समराइज यही है कि यदि मैं अपने पार्टी के साथ सही समय में मीटिंग करूं, मीटिंग शुरुआत में मैं पहली मीटिंग में कुछ इस तरीके से बातें करूं कि मेरी सेकंड मीटिंग मेरी बन जाए, और सेकंड मीटिंग के बीच में मैं यदि जाकर के उसके साथ इस तरीके से कम्युनिकेट करूं अपने मैसेज के द्वारा, उसको फोन करके इरिटेट ना करूं, और जिस दिन मीटिंग उसके एक दिन पहले मुझसे बात करूं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे जहां पे आप पार्टी के साथ प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर। सर अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर जी। और सर कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, आप भगवान के आप बहुत अच्छे रहें। थैंक यू सर। सर आप सेशन तो जितने मर्जी करें, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। चाहे आप डेली भी शुरू कर देना, तब भी हमें अच्छा लगेगा, भी सेशन बहुत अच्छे से रहे। जी और जैसे सर पहले चलता था ना, शुक्रवार रात को फिल्म आती थी, जी। तो लोग इंतजार करते थे भी 9 बजे तो फिल्म शुरू होगी। तो आपका जी फ्राइडे आता तो हम इंतजार करते हैं कब क्लास शुरू होगी। थैंक यू सर। सर मैं ना सुबह जब गुरुद्वारा साहब जा रहा था ना आज, तो जी मेरे दिमाग में आज सुबह जब गुरुद्वारा साहब जा रहा था जी, तो मेरे दिमाग में एक बात आई भी आज सैटरडे बार है। फिर सोचा नहीं भी फ्राइडे आज तो मैंने कहा भी उस पार्टी से मिलना है, उससे मिलना है। उसको नहीं यार, शनिवार मिलना है मुझे। तो मैंने कहा सर बोलते हैं ना भी फाइंड फॉलोइंग जो हम करते हैं कस्टमर को, तो हम यदि आप मोबाइल में डाटा डाउनलोड करो तो आपको नॉलेज रहे भी किस डेट को आपको किससे मिलना है। मेरी सुबह अपने मन से आप ही बातें हो रही थी, तो आज आपने भी वो बताया भी ये कंसेप्ट आप ध्यान रखा करो भी किस पार्टी से कब मिलना है और कैसे मिलना है। तो ये सर हमारी वैसे नॉलेज में है भी हम भूल जाते हैं भी कौन कब किससे मिलना है, किससे बात हो रही है और कैसे हो रही है। तो यदि ये आपके जो पैराग्राफ आपने डाउनलोड किया उसके आप ऊपर काम करें ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। जी। सर आपने जो ये नया ऐप जो डाउनलोड शुरू कर रहे हो आप मोबाइल में एकेडमी के नाम से, तो ये सॉफ्टवेयर ज़्यादा हमें डाउनलोड कराना पड़ेगा या वैसे अपने आप हो जाएगा सर नहीं नहीं, व्हाट्सएप प्ले पे? मैं बताऊंगा, वो प्ले स्टोर से रहेगा, प्ले स्टोर में से अच्छा। आपको डाउनलोड करना होगा। जब हमारा पहला सेशन रहेगा उसी दिन मैं आप लोगों को बताऊंगा आपको डाउनलोड करना है, कैसा करना है, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। हो ठीक सकता है है कि सर। सेशन के एक दिन पहले हम लोग उसके बारे में पूरा डेमो कर दें, मैं करके मैं बिल्कुल। आप लोगों को पूरा वीडियो बना करके दे दूंगा कि कैसे करना है, ठीक क्या है। करना है, तो उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है वो सर। पूरा तो गाइड किया जैसे जाएगा वहाँ। वो कंसेप्ट एक अलग तरीके का कंसेप्ट मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। ठीक है और सर। वो कंसेप्ट जब आप पार्टी के सामने रखेंगे तो पार्टी को भी कुछ एक नया प्रेजेंटेशन मिलेगा। वो ये बिल्कुल रेगुलर सर। कैश फ्लो देखने के बजाय उसको कुछ नई चीजें उसको मिलेंगे, तो वो वाला पार्ट में करने की कोशिश कर रहा हूँ, हम्म। राइट। तो
सर जैसे आपने ये बताया, और उसके बाद जब जैसे आपने जनवरी में कहा था भी हम एक सेशन शुरू करेंगे, 2400 रुपया लेंगे, दिया हमने पे किया था, तो ये इसी में ट्रांसफर हो जाएगा हाँ या इसमें हो हमें जाएगा, अलग से पे इसमें नहीं करना नहीं नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, इसमें आपको हाँ, एडजस्ट हो जाएगा। तो आपका 6,000 में 2400 रुपये हो जाएगा, जो बैलेंस रहेगा बस वही पे करना रहेगा आपको। बस 36,100 जो हमने हाँ पे करना, वो जी। अभी करना है या कब करना होगा सर? नहीं कर देना, मार्च के लास्ट तक कर देना, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक कोई है नहीं, सर। आराम से वो कर तो देना। चलो 16 को हमारी कमीशन आ जाती है, 16 को हम पे कर देंगे, हाँ हाँ उसकी बात। ठीक है। हम्म। ओके सर। तो ठीक है सर, इसके ओके। में एक और बात पूछनी सर, जैसे आपने सेशन शुरू किए ना, तो इसकी एक गुडविल हमारी ये बन गई है, रिबेट में हमें बहुत बेनिफिट हो गया सर। तो जो ओके। आपके सेशन के पैसे ना हम कस्टमर से ले रहे हैं, भी हमने क्लासेस लगानी है, जो आप बातें बताते हैं वो कस्टमर को बताते हैं। मेरे ज्यादातर देखो, हर कस्टमर को ये होता है भी 3 महीने की आप प्रीमियम लेस करो, ठीक है। तो हम बोलते हैं तो ये भी इसको ऐसे करो, आपको ये लेस कर देंगे, 3 छोड़ो, हम 6 की लेस करेंगे। पर ये काम ऐसे होगा, जैसे सर हमारे पास जीवन तरुण और चिल्ड्रन मनी बैक पॉलिसी है, तो कस्टमर को हम बताते हैं जीवन तरुण, वो कहता है 6 महीने या 3 महीने की लेस करनी है, हम बोलते हैं ठीक है, आप चिल्ड्रन मनी बैक पॉलिसी ले लो, 6 महीने की लेस कर देंगे, हम आपको 5 साल की किस्तें माफ कर रहे हैं। तो कस्टमर बोलता नहीं नहीं, मुझे ये जीवन तरुण ही ठीक है, तो जो उससे रिबेट में पैसा आता है वो हम पे करने को तैयार हो जाते हैं, थैंक यू हमारा सर। पैसा बाहर के बाहर ऐसे निकल जाता है। थैंक तो यू। सर जैसे आप बताते रहते हो तो हमें भी नॉलेज मिल रही है ना, तो हमारी कमीशन में वृद्धि होगी, तभी हमें बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है ना। जी जी तो फिर सर हमें पे करने में क्या डाउट है, तो आप बहुत अच्छा और बहुत क्लियरेंस समझाते हो, जी मन को भी संतुष्टि मिलती है भी, हाँ ठीक है, गुडविल बनी रहे तो अच्छी बात है। जी। ये चीज है सर। और सुनाइए सर, आप ठीक हो? बस हाँ, बाकी सभी लोगों से बात कर लेते हैं, थोड़ा सा सभी का हाँ हैंडल से। बिल्कुल ठीक है, जी थैंक जी यू सर, हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू। सुरेश सर प्लीज अनम्यूट कीजिए। सर नमस्कार। नमस्ते सर। हाँ सर, प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा लगता है मेरे को, थैंक यू सर। और मैं करता भी हूँ और सारी चीजें हैं, और लास्ट में भी मैंने किया है तो काफी अच्छा बेनिफिट मिला मेरे को उसमें। जी तो मेन चीज ये है, मैं सभी से कहना चाहूंगा चीज के लिए, कि हम LIC एजेंट हैं, काम बहुत अच्छा करते हैं और पॉलिसी बेच भी लेते हैं, बट लेकिन क्या होता है कि हम घर से बाहर बड़ी मुश्किल निकल पाते हैं, और किसी के पास जाने के लिए पोस्टपोन हम खुद ही कर लेते हैं अपने आप। तो आपका एक लास्ट में जो कंसेप्ट था, जो आपने पुष्पा जी को हमारे पीछे लगाया था, जी तो 2 दिन 4 दिन हम झूठ वूठ बोलते रहे, लेकिन बाद में भी 3 4 दिन के बाद में लगा के हाँ अब तो कुछ करना ही पड़ेगा भाई, अब कब तक झूठ बोले। जी तो उसमें रेगुलर सर्कुलर में रहे, हमें हमें भगाने वाला पीछे से मिल गया, एक पीछे लग गया हमारे में। तो नेचुरल काम हुआ, हमारा बढ़िया काम हुआ, ऐसी बात जी नहीं है। और मेन चीज क्या है कि जब भी हम कोई कोर्स करते हैं, और 1 साल का कोर्स अगर कंटिन्यू चलेगा, तो इससे काफी अच्छा बेनिफिट होने वाला है। जी क्योंकि हम 1 महीने का 15 दिन का कोई कोई भी कोर्स करते हैं, उसकी पेमेंट दे आते हैं, तो वो क्या होता है कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद वो धीरे 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 करके हम उसी स्टेज पर आ जाते हैं जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे। तो वो फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, हम उसको भूल जाते हैं। अब लास्ट के हम भी आपसे 2 3 महीने पीछे छूट गए हैं ये, तो हम भी पीछे हो गए एक तरह से, जो हमने कुछ सीखा था वो भी हम भूल गए अब। जी तो एक कंटिन्यू बने रहेंगे इस चीज के लिए, तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और बहुत अच्छा काम होएगा इस चीज के लिए। जी तो एक सपोर्ट हमें इसी पीछे मिल जाएगी कि हमें किसी तरह काम पे लगाए बंद, तो पॉलिसी तो हम बेच ही देते हैं अभी मार्केट में निकल गए, लेकिन हमें मेन चीज है कि हमें कोई घर से बाहर निकाले किसी तरह। बराबर। दूसरा मैं प्राइस के लिए करूंगा कि आपका जो प्राइस है, ये जो है, जो कुछ कह रहे हैं कि ज्यादा है ये है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि लास्ट ईयर का जो प्राइस था उसका 60% का डिस्काउंट में अभी मिल रहा है, यस क्योंकि लास्ट ईयर हमने 1200 रुपये महीना दिया था, ये 500 रुपये महीने में मिल रहा है। जी तो कोई बड़ी बात नहीं है, और एक पॉलिसी में 5-6 हजार से ज्यादा हम लेकर आते हैं बड़े से। हमने पॉलिसी बेची है, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमने 2-2 लाख रुपए का प्रीमियम उठा देंगे, और हमने लास्ट ईयर जो है ना 1.5 लाख 2 लाख से कोई पॉलिसी नीचे बेची नहीं है। कोई 1-2 पॉलिसी होगी जो 50 हजार की उसमें आई होगी, नहीं तो 50 हजार से ऊपर ही पॉलिसी बिकी है सारी। और जी जो कमीशन था मेरा जो था वो 10-12% से लास्ट ईयर का मेरा बढ़ा है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आपके जो प्रोग्राम होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, ये बाकी टेनेट से अलग होते हैं, क्योंकि जो पुराने होंगे वो समझ चल रहे होंगे कि पहले मनी प्लस में हमारा क्या हाल हुआ और हमारा जीवन सरल में क्या हुआ। हमने जीवन सरल की भी ट्रेनिंग दी है, 5-5 हजार रुपये हमने एक दिन के ट्रेनिंग के दिए थे उसमें भी, बराबर। और अब हम उसको भी झेल रहे हैं। तो हमें यहाँ पे आगे ही संतुष्टि है, हमें हमें कोई कंसेप्ट नहीं चाहिए, हमें कोई वो नहीं चाहिए, आपका कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, हमें सिंगल पॉलिसी बेचेंगे, एक पॉलिसी बेचेंगे, बढ़िया से बेचेंगे,
और सही बता के भेजेंगे तो आगे फंसेंगे नहीं, संतुष्टि से अपना काम चलता रहेगा। जी, तो मैं तो सभी से ये कहना चाहूंगा बस। थैंक यू सुरेश सर। तो आप लोगों ने बहुत पेशेंसली इतना वक्त दिया, इतनी सुने, और आप दोस्तों ने जो मेरे बारे में बोला या मेरे प्रोग्राम के बारे में बोला, सुरेश सर, रंजीत सर, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड कोशिश करेंगे कि हम लोग बहुत अच्छा काम करें और अच्छा रिजल्ट निकाल के लाए, है ना। एंड नेक्स्ट फ्राइडे को हम लोग मिलेंगे तो इसी टॉपिक को जो है इसके ऊपर थोड़ा और डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सेल्स के ऊपर भी थोड़ी सी बातें करेंगे आने वाले सेशन में, जो फ्राइडे का सेशन हमारा रहने वाला है। ठीक है। और मैं चाहूंगा कि आप अपने ग्रुप में जरूर इसको शेयर करें, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा ग्रुप बनाए, ज्यादा अच्छा कंपटीशन के एक माहौल बनाए। एक हेल्दी कंपटीशन रहेगा तो काम करने का मजा आएगा, राइट। क्योंकि मेरा बहुत कुछ प्लान है कि हम लोग बहुत कुछ आप लोगों को सरप्राइज है, मतलब वो मिलेगा। अभी से बोलने का कोई लॉजिक नहीं है, वो सरप्राइज मिलेगा धीरे धीरे। तो थोड़ा ग्रुप रहेगा तो ज्यादा बेहतर होगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।